Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your con teacher at this wonderful channel MBA वाला by PW। तो दोस्तों आपका फिर से जोरदार स्वागत है अपने इस वन शॉट सीरीज में। और फिर से आपके जोरदार डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आया हूँ आज का वन शॉट ज्योमेट्री सेक्शन पर। यस गाइस, ज्योमेट्री पर बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी। अब ज्योमेट्री थोड़ा वास्ट है तो एक इसमें तो होगा नहीं, तो हम इसको पार्ट वाइज करेंगे, ठीक है। अगेन एक थोड़ी सी चीज़ मैं क्लैरिफाई कर दूं कि एक कमेंट और बार बार आ रही है कि सर फंक्शन का पार्ट टू, सर फंक्शन का पार्ट टू लेकर आओ। तो गाइस फंक्शन पार्ट टू ऑलरेडी आ गया। जो लॉगरिथमिक फंक्शन था, मैंने कहा भी था पार्ट वन में कि पार्ट वन बेसिक्स होगा जहाँ पे हमने कंपोजिट देखा था। पार्ट टू पार्ट थ्री में हम एक पार्ट में रेंज डोमेन कवर करेंगे, एक पार्ट में लॉगरिथमिक। तो लॉगरिथमिक मैंने कवर कर दिया, वो पार्ट टू है। हाँ, पार्ट थ्री बचा है जहाँ पे हम रेंज और डोमेन करेंगे कवर। लेकिन अगेन कैट और उसके वेटेज को ध्यान में रखते हुए रेंज और डोमेन से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन मुझे ये लगा पहले, इसलिए हम प्रायोरिटी पे पहले इसको खत्म करते हैं, ठीक है। तो इसको हम पार्ट वाइज लेंगे। आज कुछ बातें, कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड बातें नेक्स्ट इसमें, है ना। आज कुछ फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें हम करेंगे, नेक्स्ट इसमें प्रॉपर्टीज रिलेटेड चीजें करेंगे। और कोई डिमांड बड़ी अगर और रिक्वायरमेंट रही तो तीन पार्ट ले लेंगे इसका, ठीक है। तो डोंट वरी गाइस, फंक्शन का भी मेरे दिमाग में है। उसके दो पार्ट आपके ऑलरेडी मिल चुके हैं। तीसरा पार्ट जो है रेंज डोमेन, वो अभी बाकी है, जिस पर मैं बहुत जल्द आपको दूंगा। लेकिन जो लॉगरिथमिक फंक्शन है वो उसका सेकंड पार्ट था। सो यस गाइस, बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 1। आज हम क्या क्या देखेंगे। तो बेसिकली अब ज्योमेट्री बहुत वास्ट है गाइस। ज्योमेट्री में क्या क्या नहीं आता, है ना। ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, पॉलीगॉन, उनकी प्रॉपर्टीज, इनके एरिया, पेरीमीटर फॉर्मूलाज। उसके बाद मेंसुरेशन जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ 3D ज्योमेट्री लाइक कोन, सिलेंडर, क्यूबॉइड, ये सब आता है। फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो गाइज अगेन इसको हम पार्ट वाइज करेंगे। तो आज हमारा जो मेन पर्पज है दोस्तों, है ना, आज हमारा मेन पर्पज है कि जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ओरिएंटेड ज्योमेट्री ना, फॉर्मूला जैसे कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल में भी पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, है ना। पॉलीगॉन में हेक्सागोन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें हम देखेंगे। साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो एरिया तो वैसे 2D ज्योमेट्री में भी होता है, ट्रायंगल, सर्कल का, है ना। क्वाड्रिलेटरल्स में सर स्क्वायर का, पैरेललोग्राम का, ट्रेपेजियम का, ये सब हम देखेंगे। साथ में 3D ज्योमेट्री में भी सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, स्फीयर, ये सब कवर करेंगे। और उसमें वॉल्यूम भी देखेंगे। इस वॉल्यूम वैसे 2D में होता नहीं, लाइक ट्रायंगल, सर्कल में। ये वॉल्यूम पार्ट डायरेक्ट कहाँ मिलेगा आपको, 3D, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड, है ना। अब वो वॉल्यूम होता क्या है, सब बातें आगे हम करेंगे गाइस। और साथ में हम देखेंगे PYQ, पिछले 5 सालों के इन सब टॉपिक से रिलेटेड। तो फॉर्मूला ओरिएंटेड ज्योमेट्री को हम आज ज्यादा कवर करेंगे, है ना। और जो प्रॉपर्टी बेस्ड ज्योमेट्री है उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। और जरूरत पड़ी तो थर्ड पार्ट हम देखेंगे जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कवर करेंगे। सो यस गाइस, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे। फटाफट आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या ज्योमेट्रीज हमें देखनी है, कौन कौन सी डायग्राम्स हमें समझनी है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, ये सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड जो भी फॉर्मूला रिलेटेड, पेरीमीटर, एरिया, ये सब चीज़ें वो हम बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इस ट्रायंगल, है ना। अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है ऑल, वो सब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। अभी हम फॉर्मूला ओरिएंटेड। तो गाइज आपको पता है ट्रायंगल इस तरह से होता है, 3 लाइन की साइड, 3 साइड्स का या 3 लाइन की जो भी ज्योमेट्री उसको हम ट्रायंगल बोलते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। तो गाइज इसमें अब पेरीमीटर क्या, मान लो ये साइड को मैं ए बोल दूं, इस लेंथ को मैं बी बोल दूं, और इस लेंथ को मैं सी बोल दूं। तो इसकी पेरीमीटर मतलब होता है, पेरीमीटर यानी A+B+C, है ना, यानी तीनों साइड्स का टोटल। उसके बाद उसका एरिया। अब एरिया निकालने का एक जनरलाइज फॉर्मूला है जो कि हिरॉन्स फॉर्मूला, है ना। हिरॉन्स फॉर्मूला क्या बोलता है, S इन ब्रैकेट S-A इंटू S-B इंटू S-C। अब आप बोलोगे सर ABC तो समझ में आया, S क्या है। तो गाइज S इज कॉल्ड एज सेमी पेरीमीटर। S मतलब क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। तो पेरीमीटर अभी आपने देखा क्या होता है, तीनों का एडिशन। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा, तीनों का एडिशन अपॉन 2, है ना, हाफ, हाफ ऑफ पेरीमीटर। तो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। अगर आपको ट्रायंगल की तीनों साइड की लेंथ पता है, कब यूज करो, जब आपको ट्रायंगल की तीनों साइड्स की लेंथ पता है तो ये फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। नाउ गाइज, अब इसमें एक जनरलाइज फॉर्मूला और भी आता है। जैसे कि अगर ये रहा आपका ट्रायंगल, अब किसी भी एक साइड को गाइज, किसी भी एक साइड को आप बेस बोल सकते हो, है ना। कंपलसरी उसी को बेस बोलो जिसके ऊपर परपेंडिकुलर आ रही है। अगर मान लो आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हो फ्रॉम दिस वर्टेक्स, इस बेस पर, इस साइड पर, तो अब कंपलसरी आपको इसी को बेस बोलना होगा। आप इस लेंथ को बेस नहीं बोल सकते, ठीक है।
जहां पर भी परपेंडिकुलर आ रही है उस साइड को बेस बोलो। ट्रायंगल की तीनों साइड बेस बन सकती है, ठीक है। डिपेंड करेगा कि परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ हो रही है, हाइट किस पे ड्रॉ हो रही है। परपेंडिकुलर को ही क्या बोला जाता है, हाइट या अल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल। उसकी भी प्रॉपर्टीज होती है जो हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, ठीक है। सो ये बेस रहा, ये हाइट रहा। तो अगेन गाइस दिस इज अगेन जनरलाइज फॉर्मूला, एरिया इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब कौन सी बेस है, जिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ हुई है, जिसको हम हाइट बोलते हैं, ठीक है। नाउ एक और फॉर्मूला है गाइस, मान लो ये एक ट्रायंगल है जिसकी दो साइड आपको पता है, कोई भी दो साइड अगर आपको पता है, मान लो इस साइड की लेंथ है ए, इस साइड की लेंथ है बी, और ये एंगल है सी। अगर ये एंगल है सी, कंपलसरी वही एंगल पता होना चाहिए जिसके एडजेसेंट साइड का मेजरमेंट आपके पास है। जैसे मैंने कहा मुझे ये साइड पता है जिसकी लेंथ है ए, ये साइड पता है जिसकी लेंथ है बी, और कंपलसरी जो दो साइड मुझे पता है उन्हीं के बीच का एंगल पता होना चाहिए, ठीक है। ये एंगल अगर पता होता तो उससे कोई मतलब नहीं था, ठीक है। सो अगर मुझे दो साइड पता है, उसके बीच का एंगल पता है, तो पता है एरिया यूजिंग साइन रूल, एरिया ऑफ ट्रायंगल साइन रूल से ये भी बनता है 1/2 ए इंटू बी, यानी वो दो मेजरमेंट जो एंगल बना रही है, वो दो साइड जो एंगल बना रही है उनकी मेजरमेंट इंटू साइन, वो एंगल, साइन ऑफ व्हाट, दिस एंगल, सी बोलो थीटा बोलो जो भी है। तो गाइज ये क्या है, साइन रूल से बना। अब इसमें थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का काम आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आपको ज़्यादा से ज़्यादा साइन 30 45 60, है ना, टैन 30 45 60 यहाँ तक पता होना जरूरी है, लेकिन अगेन बहुत रेयरली यूज होगा, बट हुआ तो अच्छा खासा यूज हो जाएगा, ठीक है। तो अगेन इसकी बात हम आगे करेंगे, जो तीसरा वाला पार्ट है उसमें से। फर्स्ट पार्ट कंप्लीट फॉर्मूला ओरिएंटेड, ध्यान में रखो, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के लिए। सेकंड पार्ट कंप्लीट प्रॉपर्टीज ओरिएंटेड, जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला एग्जाम के लिए। थर्ड पार्ट मिसलेनियस रखेंगे, यानी थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री, थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, थोड़ा बहुत हाइट डिस्टेंस, है ना, वो सारी चीजें जो रेयरली आती है, बट यस एज अ पार्ट ऑफ सिलेबस हम उसको खत्म करेंगे थर्ड पार्ट में। लेकिन गाइस पहले दो पार्ट जैसे फंक्शन के बहुत इंपॉर्टेंट थे, फर्स्ट कंपोजिट, सेकंड आपने लॉगरिथमिक देखा, थर्ड सो है, उसको हम कवर कर लेंगे, लेकिन पहले दो प्रायोरिटी पे करना है। उसी तरह ज्योमेट्री के फर्स्ट टू प्रायोरिटी पे करना। चलो गाइस, तो ये हो गया आपका जनरलाइज फॉर्मूला, एक हुआ हिरॉन्स फॉर्मूला, दूसरा हुआ 1/2 बेस इंटू हाइट, एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। डिपेंड करेगा, अगर आपको बेस और हाइट दिया है तो ये फॉर्मूला यूज करो, आपको अगर तीनों साइड दी है तो ये फॉर्मूला यूज करो, और कोई भी दो साइड देकर उसके बीच का एंगल पता है तो साइन रूल यूज करो। नाउ गाइस कुछ स्पेसिफिक, जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल। अगर राइट एंगल ट्रायंगल की मैं बात करूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में यार ये इस तरह से होता है आपका, है ना, जहाँ पे एक एंगल कंपलसरी 90 डिग्री होता है, इसको हम बेस बोलते हैं, इसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं क्योंकि ये इसको परपेंडिकुलर है बेस को, और इसको हम हाइपोटेन्यूस बोलते हैं, है ना। और यहाँ पे सबसे पहले तो पाइथागोरस थ्योरम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइथागोरस थ्योरम जो आपको क्वेश्चन बहुत हलवा इजी कर देगा अगर इसको सही ढंग से यूज करो तो। जो आपको क्या बोलता है, जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है कौन सी होती है, हाइपोटेन्यूस, 90 डिग्री के अपोजिट, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बराबर, ये होता है हमेशा। और गाइस जो वो तीन नंबर का ग्रुप, जो वो तीन साइड का ग्रुप इस थ्योरम को सेटिस्फाई करते हैं, उसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, ध्यान देना। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट मतलब क्या, वो तीन नंबर जो इस रूल को सेटिस्फाई करते हैं, वो तीन नंबर जिसमें से बड़ा नंबर का स्क्वायर ये बचे हुए दो छोटे नंबर के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होते हैं, उसको बोला जाता है पाइथागोरस ट्रिपलेट। तीन नंबर का ग्रुप है इसलिए ट्रिपलेट। तो सबसे फेमस और सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम में जो बार बार यूज होता है वो है 3 4 5। गाइज 3 4 5 ये तीन साइड का कोई भी ट्रायंगल बनाना, वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ऑलवेज, है ना। वो हमेशा ऐसा बनेगा जहाँ पे लॉन्गेस्ट साइड 5, इन दोनों में से किसी को भी 3 4 बोलो फर्क नहीं पड़ेगा, इसको 4 इसको 3 भी बोल सकते हो, बट लॉन्गेस्ट 5। एंड गाइज सिर्फ ये ट्रिपलेट नहीं है, इनका हर इक्वल मल्टीपल भी ट्रिपलेट है, इनका हर इक्वल मल्टीपल भी ट्रिपलेट है। जैसे कि अगर मैं इसको 3 3 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, है ना, तो ये 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 5 15, ये भी ट्रिपलेट बन जाएगा। ये भी जो ट्रायंगल आपको देगा वो हमेशा हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल ही देगा, जहाँ पे बड़ा 15, बाकी इन दोनों में से किसी को भी 9 बोल दो, किसी को भी 12 बोल दो, ठीक है, लेकिन हाईएस्ट को 12 आपने 15 लिया। तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई करके जो बना वो भी ट्रिपलेट है, 4 से मल्टीप्लाई करके जो बनता वो भी ट्रिपलेट होता। यानी गाइज ये तो ट्रिपलेट है, और इनका हर इक्वल मल्टीपल भी क्या होगा, ट्रिपलेट। तो गाइज वो अब फेमस ट्रिपलेट दिमाग में रख लो, बहुत बार एग्जाम में काम आ जाती है। 3K 4K 5K, मतलब समझ रहे हो ना, के क्या लगाया मैंने, कि 3 4 5 तो ट्रिपलेट है ही, लेकिन उसका हर इक्वल मल्टीपल भी ट्रिपलेट है। ये एक फेमस ट्रिपलेट। सेकंड क्या होता है, 5K 12K
13K ये एक सेकंड फेमस ट्रिपलेट है। 5, 12 और 13 ये तीनों से बनने वाला ट्रायंगल भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है, और उनके हर इक्वल मल्टीपल से बनने वाला भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है। देन 7, 24 एंड 25, देन 8, 15, 17। वैसे तो और भी गाइस है ना, 9, 40, 41 अनगिनत ट्रिपलेट बन सकती है, लेकिन जो एग्जाम में ज्यादातर यूज होती है सबसे ज्यादा तो ये, सबसे ज्यादा 3, 4, 5, सेकंड ये, और कभी कभार ये भी यूज हो जाती है। तो कम से कम ये 4 ट्रिपलेट तो जहन में दिमाग में रखो ही रखो। जब भी कोई ट्रायंगल दिख रहा है जहां पे दो साइड आपको 7 और 24 दिख रही है, 7 एंड 24, और राइट एंगल ट्रायंगल बोल दिया, तो तीसरी साइड बिना इसको यूज करे, है ना, बिना इस पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके, अगर आपको पता है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइड आपको पता है 7, 24, तीसरी साइड 25 ही बोल देना अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है तो। या आपको कोई भी ऐसा 3 नंबर दे दिया है, मान लो कि 6, 8, 10, जो कि आपको दिख रहा है कि यार ये तो 3, 4, 5 का इक्वल मल्टीपल है, 3, 4, 5 का 2 टाइम्स है, तो बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन ने मेंशन नहीं भी किया होगा तो इससे बनने वाला ट्रायंगल क्या रहेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। चमका गाइस। फिर राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिपलेट की कहानी बहुत ज्यादा दिमाग में रखो, काम आएगी, आज देखोगे आप कैसे काम आएगी। तो गाइस अगेन राइट एंगल ट्रायंगल में आता है दूसरा पार्ट एरिया का। तो एरिया का फॉर्मूला वैसे यहाँ कोई नया नहीं है, सिर्फ इसको लिखने का स्टाइल नया है, सिर्फ इसको लिखने का ढंग नया है। 1/2 हम जनरली क्या बोलते हैं, बेस इनटू हाइट। हालांकि हीरोन्स फॉर्मूला मैंने कहा ना जनरलाइज है, अगर यहाँ पे तीनों साइड पता है यहाँ आप हीरोन्स फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, है ना। आपको ये दो साइड की लेंथ और एंगल पता है तो यहाँ पे आप साइन रूल भी यूज कर सकते हो, और बेस और हाइट तो यहाँ है ही हमारे पास। देखो ये कौन है, बेस है, और उस पर जो परपेंडिकुलर हम निकालते हैं ना उसी को तो हम हाइट बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ एक जनरलाइज फॉर्मूला ये भी बन जाता है 1/2 इंटू दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट। मान लो ये बी है ये पी है, तो दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, ठीक है, बी इंटू पी, बेस इंटू परपेंडिकुलर यानी हाइट। समझा गाइस। तो ये फॉर्मूला बस लिखने का तरीका अलग है, बाकी है वो बेस इंटू हाइट ही। तो ये हुआ राइट एंगल ट्रायंगल। एंड गाइस ट्रायंगल की दुनिया में एक लास्ट चीज देखेंगे, फिर क्वाड्रिलेटरल की तरफ जाएंगे, इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है गाइस, अगेन देखो, इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल है, जिसके सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, ठीक है, ये फिक्स है। इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये सारी चीजें फिक्स है। अब इसका अपना खुद का एक एरिया का फॉर्मूला है, जो अगेन जो पिछले फॉर्मूलाज आपने देखे ना, हीरोन्स फॉर्मूला वगैरह वगैरह, उसी से बने हैं, है ना, उसी से बने हैं। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर, वेर ए इज वॉट, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, क्योंकि आपको तो पता है यहाँ तीनों साइड क्या है, सेम ही है, ए। तो √3/4 इंटू ए स्क्वायर ये रहा एरिया। और कभी कभार यहाँ पे हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल भी यूज हो जाता है, तो इसका भी बना बनाया, है ना, प्रूवन फॉर्मूला है जो कि पाइथागोरस थ्योरम से बना है। सो हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है, √3/2 इंटू ए, बराबर √3/2 इंटू ए, वेर ए इज व्हाट, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल ए, ठीक है। सो गाइस इक्विलैटरल ट्रायंगल की दुनिया में यही हमें देखना था, और ट्रायंगल की दुनिया में ओवरऑल हमने जितनी चीजें मेंसुरेशन, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम के लिए जरूरी उतनी हमने देख ली। वॉल्यूम तो यहाँ आएगा ही नहीं, मैंने कहा आपसे 2D ज्योमेट्री में वॉल्यूम होता ही नहीं है। वॉल्यूम यानी मटेरियल का हिसाब किताब, तो वो हमें 3D ज्योमेट्री बनाने में लगता है मटेरियल, है ना, सिलेंडर, कोन, क्यूबॉइड। तो यहाँ पे मैक्सिमम एरिया तक आएगा जो आपने देख लिया। अब गाइज हम दूसरी फैमिली देखते हैं, क्वाड्रिलेटरल। अगेन उसमें भी प्रॉपर्टीज रिलेटेड बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहाँ पे बस फॉर्मूला, एरिया, पेरीमीटर रिलेटेड। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे गाइज पैरेललोग्राम। कोई भी जनरल पैरेललोग्राम है गाइज, हालांकि रोम्बस भी पैरेललोग्राम होता है, रेक्टेंगल भी पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर भी पैरेललोग्राम होता है, हर वो क्वाड्रिलेटरल जिसकी अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है ना। मान लो ये ए बी सी डी, तो जहां पर आपको पता है ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ए डी इज पैरेलल टू बी सी, अगर अपोजिट साइड पैरेलल है तो इसको पैरेललोग्राम बोला जाता है। तो गाइस पता है इसके एरिया का फॉर्मूला क्या है, इसमें एरिया का फॉर्मूला हो जाता है बेस इंटू हाइट। ये बेस इसको बोलो चाहे इसको बोलो, और हाइट मतलब क्या, परपेंडिकुलर लाइन के बीच का, सॉरी पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना, जो दो पैरेलल लाइन है, अगर मैं इसको बेस बोल रहा हूँ तो हाइट क्या हो गई, ये मतलब ही क्या दिख रहा है आपको, दोनों पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो गाइज यहाँ पे बेस इंटू हाइट है, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल अभी आपने देखा था 1/2 बेस इंटू हाइट, यहाँ पे क्या हो जाता है, बेस इंटू हाइट। यानी आप ऐसा बोल सकते हो जो भी ट्रायंगल है उसका ट्वाइस, है ना,
उसका ट्वाइस। तो गाइज दिस इज द फॉर्मूला, जनरलाइज फॉर्मूला फॉर एनी पैरेललोग्राम। कोई भी पैरेलल, जैसे मैंने कहा स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये सारे पैरेललोग्राम है, वहां पर भी आप बेस इंटू हाइट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अब देख तो रेक्टेंगल में मुझे बताओ यार, ये बेस होता है और हाइट मतलब क्या होता है, जो परपेंडिकुलर होता है। तो यार यहाँ ब्रेड्थ और लेंथ दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होता है ना, फॉर्मूला वही है। हालांकि रेक्टेंगल का आपको मालूम है क्या फॉर्मूला होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। गाइज लेंथ मतलब ये रहा, जिसको मैं बेस भी बोल सकता हूँ इस डायग्राम के लैंग्वेज में, और हाइट मतलब क्या, जो उसको परपेंडिकुलर है ना। अब यहाँ तो आपने अलग से लाइन निकाली, बट यहाँ तो जो ब्रेड्थ होती है वो खुद लेंथ को परपेंडिकुलर होती है, इसलिए बेस इंटू हाइट मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ। समझ रहे हो? तो दिस इज जनरलाइज फॉर्मूला। कोई भी पैरेललोग्राम में आपको इन दो पैरेलल लाइन में से गाइस ए बी या सी डी, देखो अपोजिट साइड की लेंथ सेम होती है। ये हालांकि सारी प्रॉपर्टीज की बात है जो नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, बट जितनी रिक्वायर्ड है उतनी मैं अभी बता रहा हूँ, ध्यान रखना नेक्स्ट क्लास में रिवाइज हो जाएगा। तो अपोजिट साइड की लेंथ हमेशा सेम होती है, तो आप इसको ए बी को भी बेस बोल सकते हो, सी डी को भी बेस बोल सकते हो, क्योंकि लेंथ सेम ही होती है अपोजिट साइड की इन पैरेललोग्राम। तो अगर सी डी पता है, ये डिस्टेंस पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, तो हो गया बेस इंटू हाइट। सीडी की जगह अगर ए बी भी पता है तो वही सी डी होता है, बेस इनटू हाइट। ठीक है। नाउ गाइस अब इसमें हम बात करेंगे, ये हमने किसको देखा, ये हमने स्पेशली देखा सबसे पहले पैरेललोग्राम को, जनरल पैरेललोग्राम। अब हम बात करेंगे रोम्बस। ठीक है, रोम्बस। अब रोम्बस क्या होता है गाइस, रोम्बस यानी वो पैरेललोग्राम होता है जिसमें चारों साइड्स इक्वल होती है, जिसमें ये चारों साइड्स इक्वल होती है, जिसको अगर मैं ए बोल दूं, ठीक है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है। पैरेललोग्राम में क्या था, अगर ये ए है तो ये भी ए, मैंने कहा अपोजिट साइड की लेंथ तो सेम होती है, लेकिन ये अगर बी है तो ये भी बी आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि ए और बी सेम ही हो, जरूरी नहीं कि ए और बी सेम ही हो, हाँ, लेकिन अपोजिट साइड सेम होती है, बी बी ए ए। लेकिन रोम्बस में क्या होता है गाइस, चारों साइड सेम। तो अब इसमें एक फॉर्मूला तो वही बना, बेस इंटू हाइट, तो बेस तो आप ए बोल दो, इंटू हाइट यानी ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी जो पैरेललोग्राम का जनरलाइज फॉर्मूला है वो यहाँ पर तो अप्लाई होगा, क्योंकि रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है। एक फॉर्मूला गाइज इसमें ये भी है, ध्यान से देखना, एरिया ऑफ रोम्बस का एक फॉर्मूला ये भी है। अगर मैं यहाँ पे डायगोनल निकालू ना गाइज, यूजिंग डायगोनल्स, तो ये जो लंबा डायगोनल आपको दिख रहा है ना, उसको मैं D1 बोल रहा हूँ, यानी यहाँ पे मैं D1 यानी क्या बोल रहा हूँ, लॉन्गर डायगोनल। जब भी D1 लिखूंगा आप लॉन्गर डायगोनल समझना, एंड D2 मतलब शॉर्टर या स्मॉलर डायगोनल, शॉर्टर बोलो या स्मॉलर डायगोनल बोलो। तो गाइज एक फॉर्मूला इसका क्या है, D1 D2 अपॉन 2, बेस इंटू हाइट तो है ही, लेकिन एक फॉर्मूला क्या होगा, D1 इंटू D2 अपॉन 2। इसकी पेरीमीटर क्या हुई गाइज, पेरीमीटर मतलब अगेन जैसे ट्राइंगल की तीन साइड होती है, तीनों का एडिशन, यहाँ पे चार साइड है, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, 4 टाइम्स ऑफ ए, 4 टाइम्स ऑफ ए। अगेन पैरेललोग्राम में अगर आपको पेरीमीटर देखना होता तो पेरीमीटर मतलब क्या होगी गाइस, पैरेललोग्राम में, जनरल पैरेललोग्राम में ए प्लस ए बी प्लस बी बराबर, यानी ए प्लस ए 2a, बी प्लस बी 2b, 2 को अगर कॉमन ले लिया a प्लस बी। हर चीज एकदम बता रहा हूँ बेसिक से, ये सारे फॉर्मूला नोट डाउन कर लेना, मतलब फाइनल रिवीजन के टाइम बस उतना भी देख लो तो आपको अच्छी खासी क्लैरिटी रहेगी। ठीक है, पेरीमीटर यानी 4 टाइम्स ऑफ है। तो आपने एक फॉर्मूला तो देखा ही गाइस, बेस इंटू हाइट, इसमें कोई दो राय नहीं। दूसरा फॉर्मूला आपने कैसे देख लिया, D1 इंटू D2 अपॉन 2। D1 D2 क्या है, लॉन्गर एंड शॉर्टर डायगोनल रिस्पेक्टिवली। तो यूजिंग डायगोनल लेंथ भी आप रोम्बस का फॉर्मूला निकाल सकते हो। गाइज कभी कभार आपको डायगोनल की लेंथ भी पूछी जाती है, द लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लॉन्गर डायगोनल की लेंथ देखो क्या होती है, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ होती है ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए, वेयर कैपिटल ए आपको समझ ही रहा है, कैपिटल ए क्या है, कैपिटल ए यानी एरिया, कैपिटल ए मतलब एरिया ऑफ रोम्बस, ठीक है, एंड स्मॉल ए मतलब आपको दिख ही रहा है साइड ऑफ रोम्बस, साइड ऑफ रोम्बस। तो गाइज अगर आपको एरिया पता है, साइड पता है, तो आप डायगोनल लेंथ भी निकाल सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला। बड़ा डायगोनल का ये फॉर्मूला रहा, स्मॉलर डायगोनल शॉर्टर डायगोनल का ये फॉर्मूला रहेगा, यानी रूट तो सेम है, रूट सेम है, सिर्फ फर्क क्या है, लॉन्गर के लिए आपने बीच का साइन प्लस लिया था दोनों रूट में, यहाँ माइनस लेना है, यहाँ क्या लेना है, बस माइनस लेना है। चमका गाइस। तो ये रहा आपका शॉर्टर एंड लॉन्गर डायगोनल का लेंथ इन रोम्बस। देखोगे आप कैसे PYQs आए हैं इन सब चीजों पर, ठीक है, इन सब चीजों पर।
गाइज अगेन प्रॉपर्टीज जो है कि इनके डायगोनल एंगल बाइसेक्टर होते हैं, एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, उस वजह से फिर इन डायगोनल में और साइड में क्या रिलेशन बनता है, वो सब सेकंड लेक्चर का पार्ट है। आज मैं प्योरली जो डायरेक्ट फॉर्मूलाज है, यानी कि जिसको मेंसुरेशन बोला जाता है, मेजरमेंट है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला रिलेटेड जो क्वेश्चन पीवाईक्यूज आ चुके हैं, पहले फॉर्मूला बता रहा हूँ और उनके क्वेश्चन हम करेंगे। प्रॉपर्टीज की सब बातें होंगी, तो आपके दिमाग में कुछ भी अगर होगा, सर आपने ये चीज़ तो बताई नहीं, सर आपने वो चीज़ तो बताई नहीं, कि डायगोनल तो एक दूसरे को इसके 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं, वो सब हम तब देखेंगे आगे। ठीक है, डोंट वरी गाइस। ये ओवर रोम्बस, फिर अब रेक्टेंगल में तो कुछ है ही नहीं। अगेन ये लेंथ है, ये लेंथ है, ये ब्रेड थे, ये ब्रेड थे, ये हर वर्टेक्स पे 90 डिग्री होता है। ठीक है, ये सब प्रॉपर्टीज की बात है। अब बात हुई सिर्फ पेरीमीटर एरिया की, वॉल्यूम तो यहाँ होगा नहीं, तो पेरीमीटर आपको समझ ही गया, एल प्लस एल बी प्लस बी, यानी 2L प्लस 2B। इसी को आप बोल सकते हो 2 इन ब्रैकेट L प्लस बी। चमका गाइज। एंड एरिया क्या हो गया, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, लेंथ इंटू ब्रेड्थ है, हालांकि वही बेस इंटू हाइट। एंड अगर मुझे इसमें स्क्वायर देखना है, तो स्क्वायर मतलब वो रेक्टेंगल होता है जिसमें चारों साइड इक्वल है, जिसको हम ए बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पेरीमीटर क्या हो जाता है, 4 टाइम्स ऑफ ए। एरिया क्या हो जाता है, ए स्क्वायर। अच्छा, यहाँ डायगोनल की लेंथ, अब हालांकि देखो रेक्टेंगल हो या स्क्वायर हो, डायगोनल लेंथ सेम होती है, डायगोनल सेम होती है। तो यहाँ पर भी आपको अगर डायगोनल की लेंथ निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस आप निकाल सकते हो, है ना। अगर मान लो आपको ये डायगोनल लेंथ निकालना है, तो आराम से ये क्या बन गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल बन गया ना। तो ये एल है, ये बी है, ये लेंथ निकाल सकते हो। लेकिन स्क्वायर में तो उसका सीधा फॉर्मूला है डायगोनल लेंथ का, तो डायगोनल लेंथ का फॉर्मूला भी लिख लो, काम आ गया, तो आ जाता है √2 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है, √2 टाइम्स ऑफ ए, दिस इज व्हाट रेक्टेंगल, ये स्क्वायर। चमका गाइज, कोई डाउट किसी को? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। आगे हम देखेंगे गाइज। अगेन देखो, कोई भी पैरेललोग्राम हो, कोई भी पैरेललोग्राम, जनरल पैरेललोग्राम जिसमें रोम्बस भी आएगा, स्क्वायर भी आएगा, रेक्टेंगल भी आएगा, जनरल पैरेललोग्राम आएगा, इसमें एक प्रॉपर्टी और होती है कि जब भी हम डायगोनल ड्रॉ करते हैं ना, तो ये जो 4 ट्रायंगल बनते हैं, चारों का एरिया सेम होता है। अगर मैं एक ही डायगोनल निकालूं, तो जो 2 ट्रायंगल बनते हैं, दोनों का एरिया सेम होता है। मतलब अगर ये एरिया 10 है इस वाले ट्रायंगल का, तो इसका भी 10 रहेगा, 10 रहेगा, 10 रहेगा। अगर ये एरिया 40 है, तो इसका भी 40 रहेगा। लेकिन अगेन ये हम प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे। ठीक है, ये हम प्रॉपर्टीज में कवर करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर्टी ऑफ एरिया है ऑफ एनी पैरेललोग्राम। अभी मैंने जैसे कहा सिंपल फॉर्मूला ओरिएंटेड चीजें। कम ऑन गाइस, अब क्या बचा, ट्रेपेजियम। क्वाड्रिलेटरल में एक चीज और बची, ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम में आपको समझना है, मान लो ये है ट्रेपेजियम। अब ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम से कहाँ अलग होती है? अब तक आपने क्वाड्रिलेटरल यानी क्या, 4 साइड वाली ज्योमेट्री, 4 साइड वाली ज्योमेट्री में अब तक आपने सिर्फ पैरेललोग्राम को देखा, जिसमें रोम्बस भी आता है, जिसमें स्क्वायर और रेक्टेंगल भी आता है, और पैरेललोग्राम इन जनरल भी आपने देखा। लेकिन गाइज ट्रेपेजियम ये क्वाड्रिलेटरल की एक दूसरी फैमिली है ना, क्योंकि ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें अपोजिट साइड क्या हमेशा पैरेलल होती है, यहाँ एक ही पेयर पैरेलल होती है। जैसे पैरेललोग्राम में दोनों पेयर, ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल है, लेकिन ट्रेपेजियम में ऐसा नहीं होता। ट्रेपेजियम में क्या होता है गाइस, सिर्फ एक ही पेयर पैरेलल है। मान लो ये ए बी सी डी है, तो यहाँ क्वेश्चन ने बोल दिया है ए बी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, तो गाइज ये एक ही पेयर पैरेलल दिया, मतलब ये ट्रेपेजियम है। अच्छा, चलो अब ट्रेपेजियम का एरिया, तो इसका एरिया क्या होता है गाइज, 1/2 इंटू जो दोनों पैरेलल साइड है ना गाइज, जो भी दोनों पैरेलल साइड है उनके लेंथ का एडिशन, ए बी प्लस सी डी इनटू हाइट। हाइट मतलब क्या, अगेन आपको पता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 पैरेलल लाइन। तो ये रही 2 पैरेलल लाइन, उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि ये हुआ हाइट। और हाइट इनटू ब्रैकेट में कंपलसरी कौन सी 2 साइड को ऐड करना है, जो पैरेलल है, नॉन पैरेलल को नहीं। और 1/2 भी बाय डिफॉल्ट फॉर्मूला में इनबिल्ट है। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। देखोगे आप पीवाईक्यू इस पर भी। नाउ गाइस आते हैं पॉलीगॉन में। अब पॉलीगॉन मतलब क्या, जनरली क्वाड्रिलेटरल के बाद जितनी भी सारी 5 6 7 8 9 10 लाइन की ज्योमेट्री होती है, उसको हम पॉलीगॉन में लेते हैं। हालांकि ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल पर भी पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज अप्लाई होती है पूरी तरह, लेकिन उन फैमिली को हमने स्पेशल नाम दिया है ना, ट्रायंगल्स क्वाड्रिलेटरल। तो वैसे 5 लाइन वाली को पेंटागन भी बोलते हैं, 6 लाइन वाले को हेक्सागन बोलते हैं, 7 लाइन वाले को सेप्टागन बोलते हैं, ऑक्टागन, इस तरह से। लेकिन इन सबको इन जनरल पॉलीगॉन में हम ले लेते हैं। और पॉलीगॉन में भी जब मैं बात पेरीमीटर, सरफेस एरिया और वॉल्यूम की करूँ, तो सबसे फेमस है हेक्सागन। सबसे फेमस कौन है गाइज, हेक्सागन। हेक्सागन यानी वो ज्योमेट्री गाइज जहां पर, और वो भी रेगुलर, हाँ रेगुलर हेक्सागन।
रेगुलर मतलब क्या होता है पहले तो ये समझो। रेगुलर इस वर्ड का मतलब ही होगा, अगर क्वेश्चन में रेगुलर वर्ड आ गया तो टेंशन मत ले लेना। इनफैक्ट जो भी प्रॉपर्टी फॉर्मूला अभी हम सीख रहे हैं वो रेगुलर पॉलीगॉन के लिए ही सीख रहे हैं। तो रेगुलर हेक्सागोन मतलब गाइज वो हेक्सागोन जिसमें सारे के सारे साइड एक दूसरे से इक्वल है, जैसे कि स्क्वायर होता है, रोम्बस होता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है ना, और सारे के सारे एंगल भी एक दूसरे से इक्वल है। अगेन यहाँ पे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, डायगोनल लेंथ, नंबर ऑफ डायगोनल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। डायगोनल लेंथ तो अभी हम देखेंगे, जो मेजरमेंट का पार्ट है वो भी हम देखेंगे। बाकी सम ऑफ इंटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, ये सारी प्रॉपर्टीज है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तो गाइज यहाँ पे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन देखो क्या होता है, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन। सो दोस्तों सिंपल है, यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है कि ये हेक्सागोन है जिसमें रेगुलर है, सारी साइड इक्वल, सारे एंगल इक्वल, पता है इसमें अगर मैं ये डायगोनल ड्रॉ करूँ तो इन 3 डायगोनल ने पता है इस पूरे हेक्सागोन को किस में कन्वर्ट कर दिया है, 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल में। ये 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स है गाइस। इक्विलैटरल ट्रायंगल मतलब जितनी ये साइड है ना, जितनी ये साइड है उतनी ही ये साइड रहेगी, उतनी ही ये साइड रहेगी, यानी ऑल साइड्स आर इक्वल। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, जिसमें सबकी साइड कितनी होती है, मान लो ये साइड मैंने ए ले लिया है, तो अगर ये साइड ए है तो ये सब ए रहेगा। अगेन आपको पता है रेगुलर हेक्सागोन है मतलब ये साइड भी ए आएगी, ये साइड भी ए आएगी, उस वजह से सारी साइड्स ए ए ए ए आएगी। तो मुझे बताओ, एक अभी आपने देखा था एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, लेकिन ऐसे 6 ट्रायंगल बन गए इसलिए इंटू 6। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का आंसर निकाल लेना, इंटू 6 कर देना, पूरे रेगुलर हेक्सागोन का आंसर मिल जाएगा। और ए इज व्हाट, ए इज साइड ऑफ हेक्सागोन, जो ये साइड है ना ये है हेक्सागोन की, इसको हम ए बोल रहे हैं। अच्छा यहाँ पे एक फॉर्मूला और आता है गाइस, काम आता है, लॉन्गर डायगोनल की लेंथ, जैसे कि आपने रोम्बस में देखा था, एंड स्मॉलर डायगोनल की लेंथ। अच्छा अभी आपके सामने जो मैंने डायगोनल निकाले वो क्या है, लॉन्गर डायगोनल है। लॉन्गर डायगोनल और स्मॉलर डायगोनल में वैसे तो आपको ऑब्जर्वेशन से आंखों से समझ ही जाएगा, लेकिन अगर हेक्सागोन की बात करूं तो अगर मैं किसी भी वर्टेक्स से, कैसे समझना है कि लॉन्गर है, किसी भी वर्टेक्स से 2 पॉइंट को छोड़कर तीसरे पे जब लाता हूं, तो ना इस वर्टेक्स से मान लो ये ए है, इस पे मैंने दो बी और सी को छोड़ा, डायरेक्ट कहाँ पे लाया, डी पे, तो 2 पॉइंट को छोड़कर जब तीसरे पे लाता हूं इसको लॉन्गर डायगोनल बोला जाता है। दिस इज व्हाट लॉन्गर डायगोनल। देखो यहां से भी बी में से मैंने सी और डी को छोड़ा, सीधा बी से कहा लेके गया, ई पे, है ना, ये लॉन्गर डायगोनल हुआ। अगेन आप देखो यहाँ पे सी से देखो, मैंने डी और ई को छोड़ा, सीधा डायगोनल कहाँ लेके गया, एफ पे, ये लॉन्गर डायगोनल बना। तो गाइस लॉन्गर डायगोनल की लेंथ इन हेक्सागोन क्या होती है पता है, 2 टाइम्स ऑफ ए। अरे दिख ही रहा है ना आपको, मैंने अभी आपसे कहा कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो मुझे बताओ अगर ये ए है साइड ऑफ हेक्सागोन तो ये भी ए रहेगा। सेम उसी तरह गाइस ये ए है ना, ये भी ए है, तो ये भी इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ये भी ए रहेगा। तो देखो लॉन्गर डायगोनल की लेंथ क्या बन गई, 2 टाइम्स ऑफ ए। और उसी तरह शॉर्टर डायगोनल, अब पहले तो देखो शॉर्टर डायगोनल होता क्या है। जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि 2 पॉइंट छोड़ के तीसरे पर लाइन को लेकर जाना इज लॉन्गर डायगोनल, तो शॉर्टर डायगोनल क्या होगा गाइज, एक पॉइंट छोड़कर, मान लो ये ए से मैं ले रहा हूं तो एक बी को छोड़ दो तीसरे पे लेके जाना, दिस इज व्हाट शॉर्टर डायगोनल। बी से सी को छोड़ दो डी पे लेकर जाना, ये हुआ शॉर्टर डायगोनल। डी से ई को छोड़ दो एफ पे लेकर जाना, ये हुआ शॉर्टर डायगोनल। ठीक है, समझ रहा है गाइज। अगेन गाइज ई से एफ को छोड़ दो, है ना, ए पे लेकर जाना, ये हुआ शॉर्टर डायगोनल। तो गाइज ये बने लॉन्गर डायगोनल, 2 पॉइंट छोड़ के तीसरे पे, ये रहे शॉर्टर डायगोनल एक छोड़ के दूसरे पे, और इसकी लेंथ होती है √3 टाइम्स ऑफ ए। अगेन टेस्टेड एंड प्रूवन, पाइथागोरस अप्लाई करके ये लेंथ निकाली जाती है। बट अगेन आपके लिए बस फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, कैसे आया है कई भी कभी भी कोई भी नहीं पूछेगा, हमेशा काम आएगा ये अप्लाई कैसे करे क्वेश्चन पे। तो जैसे आपने रोम्बस में लॉन्गर शॉर्टर डायगोनल की लेंथ देखी, ये है लॉन्गर शॉर्टर डायगोनल की लेंथ इन रेगुलर हेक्सागोन। चलो गाइस अब शुरुआत करते हैं सर्कल की, और फिर सर्कल के बाद फटाफट वो 3D ज्योमेट्री के फॉर्मूला देखेंगे एंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो कम ऑन, जिसको ये सारी चीजें पता है बस और 10 मिनट थोड़ा सा सब्र रखो, या रिकॉर्डेड ही है, थोड़ा आप आगे लेकर जा सकते हो। ठीक है, तो सर्कल में गाइज अगेन आपको पता है कि अगर ये सर्कल है, पहले तो इसकी टर्मिनोलॉजी देखो, तो सेंटर टू सर्कमफरेंस में जो भी लाइन ड्रॉ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस, और रेडियस का डबल जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, डायमीटर। बराबर, डायमीटर यानी डबल ऑफ रेडियस। नाउ गाइस अगर मान लो मैं सर्कमफरेंस के कोई भी रैंडम 2 पॉइंट ज्वाइन करूं, सर्कमफरेंस के कोई भी रैंडम 2 पॉइंट, तो इससे सर्कल के जो 2 टुकड़े होते हैं गाइस इनको बोला जाता है सेगमेंट।
इनको क्या बोला जाता है? सेगमेंट। जिसमें जो बड़ा है उसको मेजर सेगमेंट बोलेंगे, और जो छोटा है ऑफ कोर्स आप समझ गए होंगे इसको हम माइनर सेगमेंट बोलेंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट। अगेन ये कॉर्ड को लेकर भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है गाइस, सर्कल में तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो नेक्स्ट क्लास में आप देखोगे। ठीक है, सो गाइज आपने देखा कॉर्ड ने जब दो टुकड़े करे, कॉर्ड ने, तो इन दो टुकड़ों को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट, सेगमेंट। लेकिन गाइस जब रेडियस दो टुकड़े करता है, आपने देखा यहाँ पे रेडियस यानी सेंटर टू सर्कम्फरेंस, कोई भी दो रैंडम पॉइंट को ज्वाइन कर लो, वो हुआ कॉर्ड। कॉर्ड ने दो टुकड़े करे, वो हुए सेगमेंट गाइस। लेकिन अब रेडियस ने दो टुकड़े करे ना, एक ये वाला पिज्जा टाइप है ना, और बाकी बचा हुआ ये, इनको क्या बोला जाता है? सेक्टर। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? सेक्टर। ये भी क्या हुआ? सेक्टर। ऑफ कोर्स ये माइनर सेक्टर, ये मेजर सेक्टर। ठीक है, अब गाइज ये टर्मिनोलॉजी आपको आना जरूरी है, फिर अब आपको समझेगा क्या क्या फॉर्मूलाज आपको देखना है। तो एरिया ऑफ सर्कल, बच्चा बच्चा जानता है पाई आर स्क्वायर। डायमीटर अभी हमने देखा 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। सरकमफरेंस, सरकमफरेंस मतलब वही पेरीमीटर। ठीक है, सरकमफरेंस मतलब नथिंग बट पेरीमीटर, जो ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल के लैंग्वेज में हम पेरीमीटर बोलते हैं। यानी ये पॉइंट से लेकर वापिस इसी पॉइंट तक की जो पूरी लेंथ है उसको सरकमफरेंस बोला जाता है, जो होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। अब गाइस ध्यान ध्यान देना, अगर गाइस मैं यहां से लेकर ये दो रेडियस ड्रॉ करूं जिसने ये सर्कल पे मुझे दो टुकड़े कर दिए, लेकिन अगर मुझे, आपको पता है सरकमफरेंस अभी मैंने बोला यहां से लेकर पूरी यहां तक की लेंथ सरकमफरेंस, लेकिन अब मुझे मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मुझे बस ये ए बी की लेंथ निकालना है। ए बी, इसको पता है क्या बोला जाता है? ये सिर्फ ए बी को बोला जाता है आर्क। क्या बोला जाएगा? आर्क। तो गाइज आर्क लेंथ का फॉर्मूला देखो अब क्या होगा। आर्क लेंथ के लिए इंपॉर्टेंट है कि इस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है। ठीक है, आर्क लेंथ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? इस आर्क ने सेंटर पे क्या एंगल बनाएगा। इस बहुत सी चीजें आपको आज काम आ जाएगी, बहुत सी चीजें नेक्स्ट लेक्चर में काम आएगी, लेकिन बहुत काम आएगी, इसलिए ध्यान दो। आर्क लेंथ क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब आपको पता है 2 पाई आर यानी पूरी लेंथ, लेकिन मुझे पूरी लेंथ नहीं चाहिए, मुझे बस इतनी लेंथ चाहिए। यानी कितनी लेंथ चाहिए? जितना थीटा ने ऑक्यूपाई किया है इस पूरे 360 डिग्री, सर्कल पूरा 360 डिग्री का होता है, उसमें से थीटा ने कितना ऑक्यूपाई किया है आउट ऑफ दिस 2 पाई आर। तो थीटा अपॉन पूरा 360 इंटू 2 पाई आर, ये हुआ आर्क लेंथ। एंड गाइस देखना, अगर मैं फिर से ये दो पॉइंट इनको ज्वाइन करूं, ये रेडियस ए बी और ये सेंटर ओ, सिर्फ ए बी जब मैंने बोला तो ए बी क्या हुई? आर्क, आर्क लेंथ। लेकिन जब मैं पूरा ए ओ बी, ये जो शेडेड पोर्शन है, अगर ये पूरा बोलूं तो ये क्या हुआ? एक एरिया हुआ। और इस एरिया को क्या बोलते हैं? एरिया ऑफ, अभी मैंने आपको नाम बताया था, सेक्टर ओ ए बी। तो एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी क्या होता है? इसके लिए भी आपको क्या पता चाहिए? थीटा कितना है भाई सेंटर पे, ये एंगल जिस भी एरिया मेरे को निकालना है, उस आर्क ने सेंटर पे कितना एंगल बनाया है? सो थीटा अपॉन 360। ऑफ कोर्स ये लेंथ थी इसलिए इंटू 2 पाई आर किया, ये एरिया है तो इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा जितना एंगल बनाया है आउट ऑफ 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चमका गाइस? तो ये हुआ आपका सर्कल का कहानी। एरिया पेरीमीटर के लिए इतना ही, वॉल्यूम तो इसमें होता ही नहीं है, बाकी प्रॉपर्टीज नेक्स्ट क्लास में। अब आता है गाइस 3D ज्योमेट्री। 3D ज्योमेट्री बहुत अच्छी से समझो। सबसे पहले हम देखेंगे क्यूबॉइड। जिस रूम में आप बैठ के अभी लेक्चर देख रहे हो गाइस, है ना, वो एक क्यूबॉइड शेप में है, जहाँ पे आपको 6 फेसेस दिख रहे हैं, है ना, 6 फेसेस, 4 दीवारें आजू बाजू आमने सामने, एक छत और एक फ्लोर। तो 6 फेसेस दिख रहे हैं, यहाँ पर भी 6 फेसेस होती है, बराबर। दिस इज व्हाट? लेंथ। ये क्या हुआ? ब्रेड्थ। ये क्या हुआ? हाइट। तो गाइस जब भी क्वेश्चन आपको सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड पूछेगा, है ना, ये 3 डायमेंशन से बना हुआ है क्यूबॉइड, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है? 2 टाइम्स एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच। अगेन गाइज सिंपल है, क्योंकि आप ठीक से इमेजिन करो अपने रूम को जहां बैठे हो, 6 की 6 फेसेस रेक्टेंगल है। तो अगर ये फेस, अगर मैं इसको ब्रेड्थ बोलूं, इसको लेंथ बोलूं, ऊपर हाइट बोलूं, अगर आप इमेजिन कर पा रहे होंगे तो बराबर। दिस इज व्हाट? लेंथ, ये ब्रेड्थ और ये हाइट। ठीक है, तो यार ये क्या हुआ? ये एक रेक्टेंगल हुआ जिसकी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, अभी आपने देखा एरिया, तो ये भी एक रेक्टेंगल है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, इसलिए 2 टाइम्स ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। सेम उसी तरह 2 टाइम्स ऑफ बी एच, कैसे होगा बी एच? ये एक रेक्टेंगल गाइस, ये देखो एच बी
एच बी, ये एक रेक्टेंगल, सेम उसके अपोजिट ये एक रेक्टेंगल, ये हुआ 2 टाइम्स ऑफ बी एच। एंड गाइज एल एच, एल एच मतलब क्या, ये स्क्वायर, एल एच मतलब ये है ना, ये एच ये एल, एच एल, सेम उसी तरह ये, तो 2 टाइम्स ऑफ एल एच। तो 6 रेक्टेंगल के एरिया को ऐड किया और कुछ नहीं किया गाइस। सो दिस इज व्हाट सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड एंड वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज व्हाट, एल इंटू बी इंटू एच, तीनों डायमेंशन का प्रोडक्ट। अच्छा गाइज, यहाँ पे कभी कभार क्वेश्चन लॉन्गेस्ट डायगोनल का भी फॉर्मूला या क्वेश्चन खासकर ओमेट में पूछ लेता है। कैट में डायरेक्ट तो नहीं आएगा ऐसा ही हलवा सा क्वेश्चन, लेकिन ओमेट में कि भाई एक इंडोर स्टेडियम में मुझे लॉन्गेस्ट पोल रखना है या लॉन्गेस्ट डायगोनल रखना है, तो भाई स्टूडेंट सोचते हैं सर ये रहा डायगोनल लॉन्गेस्ट है ना, मुझे बताओ, अगेन इमेजिन करो जिस रूम में आप बैठे हो, यहाँ लॉन्गेस्ट डायगोनल कौन सा आएगा, ये फ्लोर से जो आप रखोगे वो नहीं आएगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल आएगा फ्लोर के एक कॉर्नर से लेकर छत के एक कॉर्नर तक, यानी कि गाइस ये वाला, ये वाला, ये आएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, ये फ्लोर का कॉर्नर, ये उसके डायगोनल अपोजिट छत का कॉर्नर, ठीक है, दिस इज योर लॉन्गेस्ट डायगोनल। और उसका भी फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला ही अगर आपको समझना है तो लॉन्गेस्ट डायगोनल, सिंपल इन्हीं 3 डायमेंशन का स्क्वायर का एडिशन, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर रूट में। अगर आ गया ओमेट में, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, एल बी एच दिया होता है, लॉन्गेस्ट डायगोनल पूछा होता है, एक इंडोर स्टेडियम का एल बी एच दिया होता है, बोला है लॉन्गेस्ट पोल कितने मेजरमेंट का रखोगे, ये रहा उसका फॉर्मूला, लॉन्गेस्ट डायगोनल बोलो या लॉन्गेस्ट पोल ऑफ क्यूबॉइड बोलो। गाइस दिस इज व्हाट, क्यूबॉइड। अब इसी से निकला हुआ एक ज्योमेट्री है क्यूब। अब क्यूब मतलब ऐसी ज्योमेट्री गाइस जिसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों सेम होती है, बस जिसको हम ए बोल देते हैं, तो खत्म करते हैं इसको। इसका फॉर्मूला अब आपको समझ ही जाएगा, है ना, जो फॉर्मूला अब आपने देखा था क्यूबॉइड का, उसके हर एल बी एच, है ना, जो भी एल बी एच आपको दिख रहे सब जगह, ए इंटू ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो 3 ए स्क्वायर इंटू 2 6 ए स्क्वायर बन जाएगा सरफेस एरिया, ये ए इंटू ए क्यूब बन जाएगा वॉल्यूम, ये ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 ए स्क्वायर रूट में बन जाएगा लॉन्गेस्ट डायगोनल, ठीक है। सो क्यूब में गाइज सरफेस एरिया 6 ए स्क्वायर, वॉल्यूम ए क्यूब, लॉन्गेस्ट डायगोनल क्या आ गया, रूट 3 ए स्क्वायर, मतलब ही आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, रूट 3 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर को तो बाहर ले सकते हो रूट के, तो रूट 3 टाइम्स ऑफ ए। चमका, चलो गाइस अब बढ़ते हैं हम स्पीयर की तरफ, कम ऑन, बस 3 चीजें रह गई, स्पीयर, सिलेंडर एंड कोन, फिर फटाफट से क्वेश्चन शुरू करेंगे। सो इस स्पीयर में कुछ है नहीं यार, ये देखो ये रही रेडियस, खत्म, एक ही डायमेंशन होता है रेडियस, इसमें सरफेस एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, और वॉल्यूम क्या होती है 4/3 पाई आर क्यूब, फिनिश, कुछ है ही नहीं। वही अगर मैं सिलेंडर की बात करूँ गाइस, ठीक है, जस्ट अ सेकंड, हाँ सिलेंडर, तो सिलेंडर में गाइस ये रहा डायमेंशन, अब सिलेंडर में इसको हम बोलते हैं रेडियस, ये भी हुई रेडियस, और दोनों के सेंटर को ज्वाइन करने वाला डिस्टेंस हुआ हाइट। तो यहाँ पे गाइज अब सरफेस एरिया में 2 बातें आती है, सरफेस एरिया में 2 बातें आती है, सबसे पहला कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या गाइज, कर्व्ड यानी ये सर्कल छोड़कर, इमेजिन करो सिलेंडर है, ऊपर सर्कल नीचे सर्कल, वो छोड़कर बीच का जो भी सरफेस एरिया है ना, ये ये पूरा कर्व सरफेस एरिया होता है, बस ऊपर का नीचे का सर्कल छोड़ दो। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है गाइस 2 पाई आर एच, और इसी में सरफेस एरिया में दूसरा आता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता, पाई 2 पाई आर एच बराबर, यानी जो कर्व सरफेस है वो तो लेना ही है ना, बट ये टोटल है, तो टोटल में जो 2 सर्कल हमने छोड़े थे वो भी ले लो, एक सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 सर्कल क्या होगा 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर, सो प्लस 2 टाइम्स ऑफ पाई आर स्क्वायर बराबर। अब चाहे तो आप 2 पाई आर दोनों जगह कॉमन ले लो, तो यहाँ बचा एच, यहाँ पर भी 2 आर था, एक बाहर गया एक बचा अंदर, तो ये बना टोटल सरफेस एरिया। एंड वॉल्यूम गाइज, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, अगर बात सिलेंडर की हो रही है तो पाई आर स्क्वायर एच। एक चीज याद रखना गाइज कि वॉल्यूम मतलब क्या होता है, मटेरियल का हिसाब किताब, है ना, कि भाई इतने रेडियस का और इतने हाइट का मुझे लोहे का सिलेंडर बनाना है तो कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, तो मटेरियल का हिसाब किताब यानी वॉल्यूम, कितना लोहा लगेगा,
तो वो यानी वॉल्यूम। ठीक है। सो गाइस अब ये चीज़ें याद रखो, क्योंकि आगे जब मैं चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा आपको किसी क्वेश्चन में, तो आपको फिर रिलेट करने में ईजी होगा। अरे हाँ यार, वॉल्यूम यानी मटेरियल का हिसाब किताब, खासकर तब जब एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है। आगे आप क्वेश्चन अगर ऐसा देख रहे हो गाइस कि एक स्पीयर सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है, गाइस अगर स्पीयर सिलेंडर में कन्वर्ट हो रहा है या स्पीयर क्यूबॉइड में कन्वर्ट हो रहा है, तो दोनों में डायमेंशन अलग है। एक जगह रेडियस यूज होता है, एक जगह एलबीएच यूज होता है ना, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। दोनों का सरफेस एरिया बदल सकता है, डायमेंशन बदलते हैं, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलती, वो है वॉल्यूम। जब भी एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, बस क्वेश्चन इतना ही बोल रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो एक चीज आप बाय डिफॉल्ट कंसिडर कर लेना कि वॉल्यूम विल रिमेन सेम। एक दूसरे में कन्वर्ट हुई है, एरिया डायमेंशन सब बदलेगा, लेकिन जितने मटेरियल का स्पीयर था उतने ही मटेरियल को मेल्ट करके उतने ही मटेरियल का क्यूबॉइड बनाया। समझे? मटेरियल तो सेम है दोनों में, स्फीयर को मेल्ट किया, जितना लोहा निकला उससे क्यूबॉइड बनाया, तो मटेरियल सेम यानी वॉल्यूम सेम। ठीक है, चलो गाइस। एंड नेक्स्ट कोन। इस कोन यानी ऐसा शेप जहाँ पे ये रही रेडियस एंड वर्टेक्स टू सेंटर ये रहा हाइट। गाइस यहाँ पे एक डायमेंशन और आता है जिसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट। अब यहाँ देखना, सिलेंडर में हाइट लेंथ सेम ही था, जो हाइट है उसी को लेंथ बोल सकते हो, लेकिन गाइज यहाँ पे ये रही हाइट, हाइट बोला तो वर्टेक्स टू सेंटर बराबर, लेकिन ये जो एल है गाइज ये क्या है, ये स्लैंट हाइट भी बोलते हैं इसको, कर्व लेंथ भी बोलते हैं, इसके क्या क्या नाम है। तो कौन जब भी आएगा तो थोड़ा अलर्ट होके क्वेश्चन पढ़ना कि उसने आपको स्लैंट हाइट बोला या सिर्फ हाइट बोला है। अगर सिर्फ हाइट बोला तो एच की बात कर रहा है, स्लैंट हाइट बोला तो वो एल की बात कर रहा है। ठीक है, स्लैंट हाइट। हाँ, और इन तीनों का रिलेशन आपको समझ ही गया होगा। ये क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल। तो मैं बोल सकता हूँ यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, मतलब ये एल इज इक्वल टू रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। खत्म गाइस, चमका। तो आ जाओ, चलो अब यहाँ पे भी हम देखते हैं सरफेस एरिया। सरफेस एरिया दो है गाइस, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि क्या होता है पाई आर एल। अगेन यहाँ पर भी कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब क्या, ये पूरा सर्कल को छोड़कर ये पूरा, नीचे का सर्कल एक है बस उसको छोड़ दो, तो ये हुआ कर्व्ड सरफेस एरिया गाइस। लेकिन अगर आपको टोटल सरफेस एरिया बोला है तो उसमें क्या करोगे, कर्व्ड सरफेस भी लोगे प्लस ये जो भाई हमारा सर्कल है एक छोड़ दिया आर रेडियस का, वो भी लोगे ना, पाई आर स्क्वायर। तो अगर मैं इसमें से पाई और आर को कॉमन ले लूँ तो क्या मिला आपको, एल प्लस आर। और अगेन गाइज वॉल्यूम, तो जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वही याद रखो, बस इसका 1/3 ले लो। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या था, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच का 1/3 इज व्हाट, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन। समझा गाइस? अब ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे। अब इसमें देखो कुछ कुछ चीजें और यूज होती है, जैसे कि कोन में एक बहुत फेमस वैरायटी कटिंग कोन वाला। क्या करता है क्वेश्चन, आपको बोलता है कि एक कोन को, मैंने अभी जस्ट एक मैराथन में क्वेश्चन भी मैंने लिया था, हमारी मैराथन 2020 स्लॉट 1 पे हुई थी, तो उस पर क्वेश्चन भी लिया था गाइस, है ना। तो जब भी क्वेश्चन बोलेगा कि एक कोन है जिसके बेस को पैरेलल मैंने एक कट मारा, इस कोन को मतलब ऐसा कट किया जो बिल्कुल इस बेस को पैरेलल है। गाइस अभी जो भी प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ ये तभी अप्लाई होगी जब इस तरह से पैरेलल कट कर रहे हो। आप इस अगर ऐसे रैंडमली कट करोगे, है ना, स्लैंटिंग कट करोगे, तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होगी। बट डोंट वरी, आपके सिलेबस के बियॉन्ड है वो सारी चीजें, है ना। आपको इतना याद रखना है कि जब भी आप देखोगे पीवाईक्यू भी जो आया है ऐसे ही आया है कि एक पैरेलल कट आप ड्रॉ निकाल रहे हो, एक पैरेलल कट आप मार रहे हो इस कोन पे, वो भी पैरेलल किसको, बेस ऑफ द कोन को। तो पता है अगेन आप इमेजिन करो, जैसे आपने कट किया नीचे का पार्ट तो फेंक गया, मतलब नीचे गिर गया, ऐसे कोन को उठाया एकदम पैरेलल टू बेस कट किया, ये बाकी नीचे का पार्ट तो कट हो गया। हाथ में जो मेरा बचा है छोटा सा पार्ट, हाथ में जो छोटू सा पार्ट बचा है वो भी तो कोन है ना, वो भी तो कोन है। एंड एज पर सिमिलरिटी गाइज, अगर आप कोन को 2D व्यू से देखो, फ्रंट व्यू से देखो, तो कोन आपको क्या दिखता है, ये सर्कल थोड़ी दिखता है ना, वो तो बेस है। कोन आपको एक ट्रायंगल दिखता है, ये छोटा ट्रायंगल ये ओरिजिनल ट्रायंगल था, है ना, ये बड़ा वाला कोन जब था। तो गाइज इस वजह से क्या होता है, आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, ये सब चीजें आप नेक्स्ट क्लास में देखोगे जब मैं प्रॉपर्टीज बताऊंगा। तो सिमिलरिटी को यूज करते हुए ये दोनों जो कोन है, यानी कि ये और ये, इन दोनों का जो 2D व्यू है, यानी कि ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल एक दूसरे को सिमिलर होते हैं, और एज पर दैट सिमिलरिटी यहाँ पे दो रूल सेटिस्फाई होते हैं हमेशा। अगेन हमें कैसे आया उससे मतलब नहीं है, शो दैट प्रूव दैट हमें कोई नहीं पूछेगा, हमें मतलब है ये अप्लाई, ये होता क्या है और अप्लाई कैसे होगा। तो होता क्या है देख लो,
अप्लाई कैसे होता है ये हम आज क्वेश्चन में भी देखेंगे, और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 2020 का मैंने अभी कराया भी था, वो वीडियो भी देख लेना, ठीक है, स्लॉट 1 मैराथन में। तो वो वाला क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली यहाँ नहीं लिया है, क्योंकि वो वहाँ हो गया, तो हम यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करें, वहाँ देख लेना। यहाँ हम नया क्वेश्चन करेंगे जो ऑलरेडी फिर से कटिंग कोण पर किसी तो भी ईयर में आया है। तो चलो गाइज, तो यूजिंग सिमिलैरिटी गाइज, ये जो छोटे कोण बने, अब मैं देखो यहाँ पे बड़े कोण के डायमेंशन ले लेता हूँ। ये बना आपका ये बड़ा कोण, ये मेरी कैपिटल रेडियस यानी रेडियस ऑफ बिगर कोण। ये अभी आपने देखा था, इस डायमेंशन को क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, बराबर। तो दिस इज स्लैंट हाइट एल, और ये मेरी हाइट कैपिटल एच, बराबर। तो गाइज ये रही एल, इधर एल बोल देता हूँ, ये रही एल, कैपिटल एच कैपिटल आर। और जब छोटा कोण बना है तो इसको मैं स्मॉल आर बोल देता हूँ, ये स्मॉल एच और ये स्मॉल एल। पता है गाइस, फर्स्ट क्या होता है यूजिंग सिमिलरिटी, इनकी जो रिस्पेक्टिव साइड है वो सेम प्रोपोर्शन में होती है। मतलब कैपिटल एल का स्मॉल एल से जो रेशो है, वही हाइट का छोटी हाइट से है, वही बड़े रेडियस का छोटे रेडियस से। रिस्पेक्टिव साइड ये सेम प्रोपोर्शन में होती है ऑलवेज। लेकिन कब, अगेन मैं वापस याद दिला दूं, ये तभी होगा जब हम पैरेलल कट कर रहे हैं, बिल्कुल बेस को पैरेलल। एंड गाइज इनके वॉल्यूम का जो रेशो है ना, वॉल्यूम का रेशो, ये इसमें से कोई भी एक है तो तीनों इक्वल, कोई भी एक प्रोपोर्शन उठा लो उसके क्यूब के बराबर होता है। मतलब वॉल्यूम, अब V1 मतलब क्या, V1 यानी ये बड़ा कोण का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल कोण बोलो या बिगर कोण, ठीक है। और V2 यानी ये वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोण। तो नीचे का पार्ट गिर गया, तो जो भी बचा हाथ में वो छोटा कोण बचा, तो उसके वॉल्यूम को V2 बोला है। तो इसलिए बराबर V1 के सामने V1 का डायमेंशन लिखा है L, V2 के सामने उसका डायमेंशन लिखा है स्मॉल l, ठीक है। अगेन गाइस, या फिर आप h बाय एच क्यूब भी बोल सकते हो, या फिर आप r बाय आर क्यूब भी बोल सकते हो। चमका, किसी को कोई भी डाउट, तीनों के रिस्पेक्टिव साइड का रेशो तो सेम ही होता है, और इन दोनों कोण के बड़ ओरिजिनल एंड छोटे, इनका वॉल्यूम का जो रेशो होता है वो इन तीनों के किसी भी ले लो, किसी भी एक प्रोपोर्शन के क्यूब के बराबर होता है, एल बाय एल क्यूब और एच बाय एच क्यूब और आर बाय आर क्यूब, ठीक है गाइस। तो इन चीज़ों को याद रखना। आई थिंक बाकी तो सब चीज़ें आप समझ गए हो, तो बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करेंगे अपने क्वेश्चन आंसर के सिलसिले को। अब मिसलेनियस फॉर्मूलाज कुछ है गाइस जो इतना इंपॉर्टेंट नहीं आएंगे, जैसे कि आपने स्पीयर देखा, तो स्पीयर में हेमिस्फीयर हो जाता है, बराबर। तो मान लो अभी जैसे हमने कोन को कट किया, यहाँ पे हम किसको कट कर रहे हैं, स्पीयर को कट कर रहे हैं, बराबर। ओरिजिनल स्पीयर ये था, अब इसको हमने कट कर दिया, तो ये कैसे दिखेगा, ये इस तरह से दिखेगा। ये रही आपकी रेडियस, रेडियस है ना, कट कर दिया ना, सेंटर तो यही है बिल्कुल, वहीं से कट किया, सेंटर से बिल्कुल कट किया, तो ये आर आर, तो इसमें अगेन सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है गाइस, अगेन सरफेस एरिया में दो बातें आती है, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, अगेन आप देख रहे हो सिलेंडर में भी जब कर्व बोला तो सर्कल छोड़कर, कोन में भी जब ये बोला कर्व तो सर्कल ऊपर का नीचे का सर्कल छोड़कर, अब यहाँ तो सिर्फ ऊपर सर्कल है ना। तो यहाँ कर्व मतलब क्या, इतना ये वाला पार्ट, वो क्या होता है जो टोटल सरफेस एरिया उससे हाफ। टोटल सरफेस एरिया आपने अभी स्पीयर का देखा 4πr² उससे हाफ। लेकिन गाइज कर्व सरफेस एरिया ये है, बराबर। लेकिन जब मुझे टोटल सरफेस एरिया लेना है इस हेमिस्फीयर का, दिस इज व्हाट, हेमिस्फीयर, तो अगर मुझे इसका टोटल सरफेस एरिया लेना है तो वो क्या आ जाएगा, कर्व सरफेस एरिया भी और जो सर्कल मैंने छोड़ा वो भी, अगेन सर्कल है, रेडियस आर है, तो πr², सो ये क्या बन गया गाइस, 3πr²। ये हेमिस्फीयर में। अच्छा आप बोलोगे सर स्पीयर में कोई कर्व्ड और टोटल नहीं था, अरे गाइज स्पीयर तो ऊपर से नीचे तक क्या है, कर्व्ड ही है ना, पूरा कर्व्ड है ये, यानी ये सरफेस एरिया आप कर्व्ड भी बोल सकते हो या इसी को आप टोटल भी बोल सकते हो। क्वेश्चन टोटल बोले कर्व्ड बोले, वन एंड द सेम थिंग जब पूरा स्पीयर है। लेकिन जब अधूरा स्पीयर है यानी हेमिस्फीयर, तो उसमें आपको क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया में ये कर्व्ड सरफेस एरिया यानी आधा, 4πr² का 2πr², और अगर टोटल बोला है तो आधा प्लस ये एक सर्कल, ठीक है। एंड गाइज वॉल्यूम भी क्या होगी, जो 4/3πr³ थी उसकी हाफ है ना, उसको बनाने में जो मटेरियल लगा, वॉल्यूम यानी मटेरियल का हिसाब किताब, तो उससे आधा मटेरियल यहाँ लगेगा, यानी 2/3πr³। आई थिंक आप क्लियर हो गए होंगे गाइस। तो बिना किसी देरी के अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन कैट 2017 स्लॉट 2 का। जितने फॉर्मूलाज आपने देखे सारे अब बिल्कुल नोट डाउन आपने कर लिए होंगे, वही फॉर्मूला अब आपको ये सारे क्वेश्चन खेलने में पेलने में हेल्प करेंगे। देखो गाइस, लेट ABCD EF बी द रेगुलर हेक्सागोन,
लो हेक्सागोन पे पहला क्वेश्चन, ये रेगुलर हेक्सागोन जिसमें सारी, रेगुलर हेक्सागोन मतलब क्या, सारी साइड सेम है, तो बोल दिया विथ ईच साइड इज इक्वल टू, ईच साइड इज इक्वल टू 1। तो ये साइड को हम क्या बोल देते हैं गाइस, साइड को हम ए बोलते हैं, तो ए इज इक्वल टू 1 दे दिया है। नाम दे देता हूँ ए बी सी डी ई एफ। ठीक है, सारी साइड सेम होती है यहाँ, जो क्वेश्चन ने 1 हमें दे दी है। नाउ द एरिया ऑफ अ स्क्वायर विथ ए सी एज वन साइड। गाइस क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं एक ऐसा स्क्वायर बनाऊं जिसकी एक साइड AC के बराबर है। गाइस AC मतलब किसका, इस रेगुलर हेक्सागोन में जो AC दिख रहा है। तो यार रेगुलर हेक्सागोन में AC कहाँ दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना सर, आपने ऐसा लिया, अगर हम ऐसा लेते तो, अरे भाई ऐसा भी लेते तो C यहाँ आता है ना, ABC, C यहाँ आता। मुझे बताओ ये भी क्या हुआ, शॉर्टर डायगोनल हेक्सागोन का, ये भी क्या हुआ, शॉर्टर डायगोनल। याद करो मैंने क्या बोला था, इसलिए मैंने समझाया था शॉर्टर डायगोनल यानी क्या, एक पॉइंट को छोड़ के दूसरे तक हम जब लाइन को लेकर जाते हैं, यानी A से अगर मैं शॉर्टर डायगोनल निकालूं तो B को छोड़ के C शॉर्टर हुआ। A से अगर निकालूं मैं, अगर यहाँ C होता, मान लो यहाँ B होता, यहाँ C होता, तो B को छोड़कर C। और गाइस शॉर्टर डायगोनल आप कैसे भी ABCD के नाम रखो, शॉर्टर डायगोनल की लेंथ तो क्या होती है, तो शॉर्टर डायगोनल की लेंथ होती है √3 टाइम्स ऑफ ए। तो मुझे बताओ AC की लेंथ क्या हो गई, √3 टाइम्स ऑफ ए, और ए आपको दे दिया है 1, यानी √3 टाइम्स इंटू 1, √3 हुआ। और क्वेश्चन बोल रहा है अगर मैं AC को वन ऑफ द साइड लेकर एक स्क्वायर बनाऊं, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, जिसमें साइड, क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली क्या बोल दी, विथ AC एज वन साइड। तो गाइस अगर AC एज वन साइड बोला है तो ये तो स्क्वायर है ना, जिसमें चारों साइड सेम ही होगी। अगर एक साइड भी AC के बराबर है तो चारों साइड AC के बराबर है। तो आपको वो AC की साइड मिल गई √3, यानी यहाँ पे चारों साइड क्या हुआ गाइस, √3 √3 √3। और इसका एरिया पूछा है, एरिया क्या होता है, जो भी साइड है उसकी स्क्वायर, यानी √3 का स्क्वायर। जो भी साइड है उसका स्क्वायर, √3 का स्क्वायर। 3 इज द आंसर गाइस। हलवा क्वेश्चन था कैट 2017 स्लॉट 2 का, IIM लखनऊ ने कंडक्ट किया था। लेकिन कब, जब आपको ये पता हो शॉर्टर डायगोनल क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, चलो 18 स्लॉट 1, इन पैरेललोग्राम ABCD ऑफ एरिया 72 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो गाइस एक पैरेललोग्राम दे दिया है ABCD, ठीक है, एरिया 72, चलो इस बार एरिया दे दिया आपको। द साइड CD एंड AD हैव लेंथ, तो नाम दे दूं, पहले तो अच्छी डायग्राम निकाल दो, बड़ी थोड़ी सी। तो ABCD, द साइड CD एंड AD, CD एंड AD, तो CD मतलब ये रही गाइस, देखो ये रही CD, उनकी लेंथ दे दी CD एंड AD यानी ये रही। तो CD की लेंथ दे दी है 9। गाइस मुझे बताओ CD अगर 9 है तो AB भी 9 होगा। मैंने कहा है पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल भी होती है एंड इक्वल भी होती है। तो CD अगर 9 है तो AB भी 9, एंड 16 क्या दिया है, 16 किसकी लेंथ दिया है, AD। तो अगर AD 16 है गाइस तो ये भी 16 है। ठीक है, चलो लेट P बी द पॉइंट ऑन CD। क्वेश्चन बोल रहा है P एक CD के ऊपर पॉइंट है, वो भी कैसे, P बी द पॉइंट ऑन CD सच दैट AP इज परपेंडिकुलर टू CD। गाइस P कहीं तो CD पर पॉइंट है सच दैट AP, यानी A से लेकर अगर मैं P ड्रॉ करूं तो ये रहा P, तो ये परपेंडिकुलर आता है। AP इज परपेंडिकुलर टू CD, खत्म। देन फाइंड द एरिया इन स्क्वायर सेंटीमीटर ऑफ ट्रायंगल APD। ये एरिया पूछा है भाई, खत्म। अब ये एरिया पूछा है जिसमें मुझे पता है राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मुझे क्या पता चाहिए, एक तो ये लेंथ मालूम चाहिए जिसको हम हाइट ऑफ पैरेललोग्राम भी बोलेंगे, और दूसरा ये लेंथ मालूम चाहिए, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, वो दो साइड जो 90 डिग्री बना रही है उनका प्रोडक्ट। गाइस सबसे पहले तो क्वेश्चन ने शानदार हिंट दे दिया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्वेश्चन ने कितना दिया है, 72। और मुझे बताओ अभी हमने देखा था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बराबर। अब बेस क्या है, मैंने कहा था क्लियर, हाइट तो ये है, दोनों पैरेलल लाइन का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हाइट है। तो क्वेश्चन ने परपेंडिकुलर ही बोला है A से लेकर P तक, तो ये तो हाइट है, ये हमें निकालना है जिसको मैं एच बोल रहा हूँ। ठीक है, एंड गाइज ये देखो, ये तो आपको क्वेश्चन ने दे रखा है ना, ये तो क्वेश्चन ने दे रखा है, इसको हम बेस बोलते हैं। तो बेस कितना दिया है क्वेश्चन ने, यहाँ से लेकर यहाँ तक 9, तो दिस इज 9। तो मुझे बताओ अब हाइट कितना हुआ, हाइट हो गया 8। अगर गाइज ये हाइट 8 है, ये 16 है, तो क्या मैं DP निकाल सकता हूँ यूजिंग इन ट्रायंगल APD,
जो कि क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है गाइस। तो यहाँ क्या अप्लाई होगा, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनस कौन यहाँ पे 16, उसका स्क्वायर 256 इज इक्वल टू, एक साइड क्या है 8 एपी 8, उसका स्क्वायर 64 माइनस दूसरी साइड है पीडी, डीपी बोलो या पीडी बोलो, माइनस नहीं सॉरी प्लस, है ना। तो 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 8 स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर। सो गाइस अब 64 इधर आया, कितना हुआ 192 डीपी स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। और 192 को हम कैसे लिख सकते हैं, 64 इंटू 3 बराबर, और 64 को अगर मैं बाहर ले लूँ तो ये हो गया 8√3, 8√3, ये हो गया आपका डीपी। खेल खत्म गाइस, 8√3 इज योर डीपी। तो मुझे बताओ गाइस, क्या खेल खत्म हो गया। अगर आपको अब इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसमें ये साइड आपको पता है 8 और ये साइड आपको मिल चुकी है कितनी, 8√3, तो क्या एरिया निकल जाएगा, यस। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल APD इज 1/2, दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, 8 इंटू 8√3। तो 2 ने इसको डिवाइड किया, 4 इंटू 8 32√3, दिस इज द आंसर गाइस, 32√3। चमका, कोई भी डाउट किसी को, एकदम हलवेश्वर क्वेश्चन था सही ढंग से करने पर। यार ज्योमेट्री में थोड़ा विजुअलाइजेशन भी इंपॉर्टेंट है, डायग्राम कैसे बन रही है समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो ABCD एक पैरेललोग्राम है जहाँ पे आपने निकाल लिया भाई, एक साइड आपको पता है 9, दूसरी साइड 16 बराबर, 9 पर यानी कि जो CD है उस पर A से एक परपेंडिकुलर निकाला। तो यार ये हमें क्या दिख रहा है, बेस, जिस पर परपेंडिकुलर आती है उसको हम बेस बोलते हैं। हाइट हमें मिल गया, क्यों, क्योंकि एरिया मुझे पता था, एरिया 72 था, बेस 9 हमें दिख रहा है, हाइट मिल गया 8। गाइज यही हाइट एक साइड है राइट एंगल ट्रायंगल की, ये दूसरी साइड है और ये हाइपोटेनियस है। तो पाइथागोरस अप्लाई किया, मुझे ये डीपी मिल गया, एक बार डीपी मिल गया, एच मिल गया, तो 1/2 इंटू दोनों एडजेसेंट साइड का प्रोडक्ट, 8 इंटू 8√3। तो 2 ने 8 को डिवाइड किया, 4 इंटू 8 32√3। कम ऑन गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि ताजा क्वेश्चन है कैट 22 स्लॉट 1 का, अ ट्रेपेजियम। सो देखो गाइज, ट्रेपेजॉइड ट्रेपेजियम आ गया, ABCD हैज द साइड AD पैरेलल टू BC। AD यार ट्रेपेजियम में पैरेलल है, आपको मालूम है। ट्रेपेजियम ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जहां बस एक ही कोई तो पेयर पैरेलल होती है, और यहाँ वो पैरेलल पेयर क्या बोलती है, AD इज पैरेलल टू BC, ठीक है, AD और BC पैरेलल है। एंगल BAD इज 90 डिग्री। लो भाई साहब, क्वेश्चन ने यहाँ पर, अब देखो ट्रेपेजियम जनरली आप ऐसा निकालते हो, जहाँ पे कहीं पर भी 90 डिग्री आपको दिखता है नहीं, तो आप अभी इस बार ऐसा मत निकालना, ये तो जनरलाइज आप निकालते हो ना, जरूरी थोड़ी कि ट्रेपेजियम ऐसा ही दिखे। ट्रेपेजियम बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है गाइस जहाँ एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, एक पेयर पैरेलल होनी चाहिए, और यहाँ पे एक एंगल 90 डिग्री भी है, वो भी ए पर है ना, ए पर। तो गाइज मैं ऐसा कुछ तो ट्रेपेजियम निकाल सकता हूँ, यस। मुझे बताओ यहाँ पे ये दो लाइन पैरेलल है, थोड़ा सा बड़ा निकाल लूँ, हाँ अब मुझे बताओ क्या यहाँ पे दो लाइन पैरेलल है, इसको मैं नाम दे दूँ ए, क्योंकि उसने एंगल ए पे 90 डिग्री बोला है। तो देखो मुझे दिख रहा है 90 डिग्री, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। बोलो क्वेश्चन की सारी बातें अब सेटिस्फाई हो रही है, ABCD ये ट्रेपेजियम है जिसमें AD इज पैरेलल टू BC। तो देखो ये रहा हमारा AD, ये रहा BC जो कि पैरेलल है, दिख ही रहा है डायग्राम से। BAD इज 90 डिग्री, एंगल ए पे 90 डिग्री आ रहा है, बहुत बढ़िया। BC इज 3, BC कहाँ पे, ये रहा 3। नाउ AD इज 8, AD ये पूरा लेंथ 8 है। गाइस मुझे बताओ अगर ये 8 है, ये परपेंडिकुलर है, अगर मैं सेम यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, मतलब पैरेलल टू AB ड्रॉ करूँ, तो ये 8 के दो टुकड़े हो जाएंगे, ये तो कितना हो गया 3, बिल्कुल 3 3, और ये कितना हो जाएगा गाइस 5, ये आपको 5 मिल गया, और साथ ही में ये आपको क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल, बहुत बढ़िया। तो गाइज इफ द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रेपेजियम इज 36, गाइज पेरीमीटर की आपको हिंट दे दिया। अगेन पेरीमीटर मतलब क्या होता है, चारों साइड का लेंथ का टोटल, क्वाड्रिलेटरल में पेरीमीटर मतलब चारों साइड के लेंथ का टोटल, ट्रायंगल में तीनों का टोटल। तो पेरीमीटर 36 दे दिया है, तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है देन द एरिया। अब एरिया आपको पता है 1/2 है ना, इंटू जो भी पैरेलल साइड है, एक है BC प्लस एक है AD इंटू हाइट, जो पैरेलल साइड है उनका एडिशन ब्रैकेट में इंटू 1/2 इंटू हाइट। सो गाइस BC मुझे पता है 3, AD पता है 8, 1/2 तो कांस्टेंट है, बस हाइट चाहिए मेरे को, हाइट। और हाइट क्या है, ये हाइट क्या है गाइस, ये रही हाइट, ये हाइट बोलो या इसको भी हाइट बोल सकते हो आप, क्योंकि ये भी देखो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन है, जो ये आएगा वही ये आएगा गाइस। लेकिन अगर मुझे अब ये निकालना है तो आप ठीक से देखो ना, ये आपको क्या बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल जिसकी एक साइड 5 है। यार दो साइड से तीसरी हम निकाल सकते हैं, अभी आपने देखा
दो साइड से तीसरी निकालने के लिए आपको क्या लगा, बस पाइथागोरस थ्योरम यूज किया, ये दो साइड पता थी, तीसरी मिल गई। लेकिन यहाँ एक ही साइड दी है गाइस, दो साइड तो पता ही नहीं है। अब यहाँ पे वो काम आएगा गाइस, ट्रिपलेट, जो मैंने बताया था ना ट्रिपलेट का नॉलेज, वो यहाँ पे काम आएगा। तो गाइस मुझे बताओ, अगर यहाँ पे एक साइड 5 है, वो भी कौन सी साइड 5 है, छोटी वाली है ना, 90 डिग्री के जो अपोजिट होता है ये बड़ी साइड है, अगर ये 5 होती तो हम कौन सा ट्रिपलेट दिमाग में लाते, 3 4 5 वाला, जहाँ पे लॉन्गर साइड 5 या उसका मल्टीपल होती है, लॉन्गर साइड 5 या उसका मल्टीपल है। बट यार यहाँ पे लॉन्गर साइड 5 नहीं है, इन दो छोटी साइड में से एक साइड 5 है। तो गाइज मुझे बताओ, छोटी साइड 5 ऐसी कोई ट्रिपलेट आपने देखी है? यस, 5 12 13। गाइज ये तो कंफर्म है ना कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ करी है आपने, हाइट जिसको आप बोलते हो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ट्रिपलेट कहीं ना कहीं सेटिस्फाई हो रही, क्या चेक करो। अगर मैं यहाँ पर इसको 5, वो भी छोटी साइड 5 वाली ट्रिपलेट लूँ, ये फेल हुआ क्योंकि यहाँ लॉन्गर साइड 5 है, यहाँ लॉन्गर तो 5 है नहीं, इन दोनों में से कोई छोटी साइड 5, तो ये एक बन रही है यार, 5 12 13। तो मुझे बताओ गाइस, अगर ये 5 है तो लॉन्गर साइड क्या होगी, 13, तो ये क्या हो जाएगी, 12। अब चेक कर लो, अगर ये 12 होगी तो ये भी कितनी होगी, 12, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है इन दोनों पैरेलल साइड्स को, है ना, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, इन दोनों पैरेलल को परपेंडिकुलर है, मतलब दोनों की लेंथ सेम है। ठीक है, सो गाइज अगर ये 12 है, ये 3 क्वेश्चन ने दिया, ये 8 क्वेश्चन ने दिया, 13 आपने ट्रिपलेट के नॉलेज से निकाल लिया। अब बस जरूरी थोड़ी कि ये 12 और 13 ही सही हो, एक साइड 5 से दो साइड आप रैंडमली ऐसे कभी नहीं निकाल सकते हो, ये तो आप तुक्का मार रहे हो, ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन इसको फुल प्रूफ करने के लिए क्वेश्चन ने हमें क्या हिंट दे रखी है, पेरीमीटर। तो गाइस देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अब तक बीसी क्वेश्चन ने दिया, एडी क्वेश्चन ने दिया, उसमें से अगर ये 3 है, मैंने एक हाइट ड्रॉ करी तो ये भी 3 मिली, ये 5 मिल गई। अब जैसे 5 मिली, मैंने 90 राइट एंगल ट्रायंगल और ट्रिपलेट के नॉलेज को यूज किया, शॉर्टर साइड 5 वाली ट्रिपलेट ये रही, उसमें से लॉन्गर 13 इसको दे दिया, ये 12 बन गई। तो मुझे बताओ, अगर ये 12 बनी तो ये भी 12 बनी। अब पेरीमीटर 36 मैच हो रहा है क्या, चेक कर लो। पेरीमीटर मतलब क्या, चारों साइड का एडिशन, चारों साइड, ये इसको मत ले लेना, चार यानी ए बी, बी सी, सी डी और ए डी। तो ए बी कितना है ना, ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, ये 36 होना चाहिए। तो ए बी कितना है, 12, क्योंकि ये अगर 12 ले रहा हो तो ये भी 12 आएगा। बी सी क्वेश्चन ने दिया है 3, सी डी हमारे हिसाब से 13 आया है ट्रिपलेट से, और ए डी कितना है, क्वेश्चन ने दिया है। क्या ये 36 हो रहा है गाइस? यस, एग्जैक्ट 36 हो रहा है। और अब मैं गारंटीड बोल सकता हूँ कि जो मैंने ये दो साइड ली है 12 13, वो 100% सही है। जो ट्रायंगल मैंने बनाया है इस ट्रिपलेट से वो गारंटीड सही है। इसलिए तो क्वेश्चन ने ट्रिपलेट दिया था ना आपको, तो दैट आप मोहर लगा सको, थप्पा लगा सको कि हाँ देखो मैंने जो ट्रिपलेट यूज की वो सही है। देखो ट्रिपलेट का नॉलेज, ट्रिपलेट का नॉलेज होने से बस 5 देखकर आपने बाकी की साइड निकाल ली, इतना बेस्ट है ना। सो चलो गाइस, अब खत्म हो गया। अब क्या पूछा है, बातों ही बातों में आपको हाइट भी मिल गई, ये क्या हुई, हाइट। तो आपको एरिया पूछा है तो एरिया निकाल लो, 1/2, पैरेलल साइड बी सी है 3 प्लस ए डी है पूरा 8, इंटू हाइट कितना आया 12। तो इसने इसको डिवाइड किया, 11 इंटू 6 66 इज द आंसर। टीटा क्वेश्चन था, बस 66 दो 6 लिखना था, मैच जीत गए। चलो गाइस, कैट 21 स्लॉट 2 का क्वेश्चन, अगेन ट्रेपेजियम, the sides AB and CD of the trapezium ABCD are parallel। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, the side AB and CD of the trapezium, तो ये रहा हमारा ट्रेपेजियम, A B C D। तो AB and CD पैरेलल है, यस ABCD पैरेलल है। चलो, विथ AB बीइंग द स्मॉलर साइड, चलो कोइंसिडेंटली मैंने AB को छोटा ही रखा है। मान लो गलती से मैं AB नीचे लेता तो मेरे को बदलना पड़ता, क्योंकि उसने क्लियर बोल दिया है ABCD पैरेलल तो, बट AB शुड बी स्मॉलर, तो मैंने देखो AB को ही स्मॉलर रखा है। P इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, CD के एग्जैक्ट मिड पे P मैंने लिया, है ना, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है, मतलब जितना ये उतना ये रहेगा, एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ये। चलो आगे बढ़ो, P इज द मिड पॉइंट, ठीक है, ऑफ CD, एंड ABPD इज पैरेललोग्राम, AB, अच्छा इसको ज्वाइन करते हैं हम, PD। गाइस क्वेश्चन बोल रहा है P को जैसे हमने मिड पॉइंट पे लिया CD के, ABPD बन गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम मतलब क्या, अपोजिट साइड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल, ठीक है, ABPD पैरेललोग्राम। इफ द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम, क्वेश्चन बोल रहा है ये पैरेललोग्राम का एरिया, ABPD पैरेललोग्राम का एरिया, एंड ट्रायंगल BPC, ये रहा ट्रायंगल BPC, इन दोनों के एरिया का डिफरेंस क्वेश्चन ने 10 दिया है, देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो पूरे ट्रेपेजियम का एरिया पूछा है।
भाई अब आपको बस यहाँ पे एक लॉजिक अगर क्लिक हो जाए ना, एक लॉजिक, तो खेल खत्म है, खेल खत्म। मुझे बताओ, अगर मैं इसको ए मानूं तो ये भी ए रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने पी को मिड पॉइंट बोला है। तो क्वेश्चन अगर पी को मिड पॉइंट बोल रहा है तो जितना डीपी रहेगा उतना पीसी रहेगा, बराबर, यानी दोनों का बेस तो सेम है। अगेन गाइस दोनों की हाइट भी सेम होगी, ये हुई इस बेस को परपेंडिकुलर, ये हुई इस ट्रायंगल को परपेंडिकुलर। गाइस क्या दोनों की हाइट भी सेम रहेगी? हाँ, क्योंकि है तो ये दो पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दो सेम पैरेलल लाइन के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मुझे बताओ यार, ट्रायंगल के अगर मैं इसको एच एच बोलूं तो ट्रायंगल का एरिया देखो क्या हुआ। हालांकि ये ओरली क्लिक हो जाना चाहिए, बस आपको समझा रहा हूं मैं। बीपीसी, ट्रायंगल बीपीसी का एरिया क्या हो गया? 1/2 बेस, बेस किसको बोल दिया मैंने? ए को, इनटू हाइट। और पैरेललोग्राम या क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी का एरिया क्या हो जाएगा? क्वाड्रिलेटरल ए बी पी डी का एरिया ये हुआ हमारा बेस, जो कि अगेन ए है, और इनटू हाइट एच है। यहाँ पे 1/2 नहीं आता है ना। तो गाइज मुझे बताओ, क्या आप बोल सकते हो जितना ए बी पी डी का एरिया है उससे हाफ, देखो इसका एरिया क्या है? ए इंटू एच, तो मैं यहाँ पे ऐसे बोल सकता हूँ, ये चीज अगर मैं ऊपर रख दूं तो ये क्या बन गया? 1/2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीपीडी। मतलब आपको देखते ही देखते क्या मिला गाइज? आपको देखते ही देखते मिला ट्रायंगल बीपीसी का एरिया, ये क्या हुआ? 1/2 टाइम्स ऑफ ए इंटू एच। और ए इंटू एच ही क्या है? एबीपीडी का एरिया। मतलब मैं बोल सकता हूँ ट्रायंगल बीपीसी का एरिया ये हाफ है एरिया ऑफ एबीपीडी। खत्म गाइज। तो अगर मैं, देख लो, अगर मैं एरिया ऑफ ए बी पी डी 2x ले लूँ, 2x, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीपीसी क्या बन जाएगा? x। बीपीसी क्या बन जाएगा? जितना एबीपीडी का उससे हाफ। तो गाइज अब मेरे हिसाब से दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? दोनों के एरिया का डिफरेंस मेरे हिसाब से x है, लेकिन क्वेश्चन ने वो डिफरेंस 10 दिया है। मतलब गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी x ही 10 है। तो अगर x 10 है तो मुझे बताओ ये पूरा ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया? 10। इस पूरे इसका एरिया कितना हो गया? 2x यानी 20। तो पूरे ट्रेपीजियम का एरिया कितना हुआ? 10 + 20 30 इज द आंसर। हलवेश्वर, कुछ था नहीं क्वेश्चन, बेसिक अंडरस्टैंडिंग और फॉर्मूला। ठीक है यार, दोनों में आपको दिख रहा है। अगर ये, हाँ, ये मिड पॉइंट नहीं होता तो बात अलग होती, लेकिन क्वेश्चन ने इसको मिड पॉइंट बोल दिया, तो जितना ये उतना ये। हाइट दोनों की सेम है, तो ये 1/2 ए इंटू एच हुआ, बेस इंटू हाइट, ये सिर्फ बेस इंटू हाइट। यानी ट्रायंगल का एरिया कितना हुआ? 1/2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ एबीपीडी, सॉरी एबीपीडी, यस। तो 1/2 एबीपीडी जितना भी है वो ट्रायंगल का एरिया है। तो अगर मैं एबीपीडी का एरिया 2x एज्यूम करूँ, एज्यूम किया है मैंने, तो ट्रायंगल का एरिया क्या हो जाएगा? x। तो दोनों का डिफरेंस मेरे हिसाब से कितना हुआ? 2x - x, x। बट क्वेश्चन बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन एबीपीडी का एरिया एंड ट्रायंगल का एरिया इज 10। तो मेरे हिसाब से जो डिफरेंस x है वो क्वेश्चन के हिसाब से 10 है। तो इस ट्रेपेजियम का एरिया बताओ। तो गाइज अब मुझे बताओ, जैसे मुझे x 10 मिला तो बीपीसी का एरिया 10 हो गया, उसी तरह एबीपीडी का एरिया 20 हो गया, बराबर। तो ये पूरा एरिया अगर 10 है, इतना पूरा एरिया अगर 10 है, इतना पूरा एरिया अगर 20 है, तो क्वेश्चन ने पूरे ट्रेपेजियम का पूछा है, सो 20 + 10 है ना। ये एरिया 20, ये 10, दोनों मिला लो 30 इज द आंसर। बल्ले बल्ले, कैट 21 स्लॉट 3। मस्त क्वेश्चन है। अ पार्क इज शेप्ड लाइक अ रोम्बस। रोम्बस मतलब आपको पता है चारों साइड सेम, चारों साइड क्या? ए ए ए ए, पेरीमीटर होती है 4a, एरिया होता है d1 d2/2। तो एक पार्क है जिसका शेप रोम्बस शेप्ड का है, हैज एरिया 96। तो एरिया आपको 96 दे रखा है क्वेश्चन ने। इफ 40 मीटर ऑफ फेंसिंग इज नीडेड टू इनक्लोज द पार्क। देखो गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इस पूरे पार्क को इनक्लोज करने के लिए मेरे को 40 मीटर का फेंसिंग लग रहा है। इन शॉर्ट क्वेश्चन ने 40 मीटर आपको क्या दे दिया है? अरे गाइज पूरा पार्क अगर एनक्लोज करना है, पूरा पार्क यानी चारों साइड एनक्लोज करनी है, तो चारों साइड एनक्लोज करने के लिए अगर 40 मीटर लग रहा है, इन शॉर्ट क्वेश्चन ने आपको इनडायरेक्टली पेरीमीटर, यार पेरीमीटर 40 मीटर दे दी है। पूरा पार्क एनक्लोज कब होगा? जब ये चारों साइड एनक्लोज होगी फेंसिंग से। तो देखो चारों साइड एनक्लोज करने के लिए a + a + a + a, मुझे 4a लग रहा है, बट क्वेश्चन बोल रहा है 40। तो मतलब पेरीमीटर ही 40 है, यानी 4a ही 40 है, तो a कितना मिला? 10। गाइस एरिया क्वेश्चन ने 96 दिया, ए आपने निकाल लिया। अब क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है? द कॉस्ट इन INR, इंडियन रुपीज,
ऑफ लेइंग इलेक्ट्रिक वायर्स अलोंग द टू डायगोनल। तो क्वेश्चन बोल रहा है अगर इस रोम्बस के जो दो डायगोनल है, गाइस आपको मालूम है लॉन्गर डायगोनल को हम क्या बोलते हैं, D1, शॉर्टर को D2, उसका फॉर्मूला भी हमने देखा था। तो अगर हमें इसके दो डायगोनल पे एक इलेक्ट्रिक वायर हमें क्या करनी है, ले करनी है, मतलब इलेक्ट्रिक वायर को उस पर हमें कोटिंग करना है। तो क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि बताओ उसका टोटल कॉस्ट कितना होगा एट द रेट 125 रुपीज पर मीटर। रेट दे दिया है पर मीटर 125 रुपया। तो अगर मुझे ये एक D1 मीटर का डायगोनल, ये D2 मीटर का डायगोनल, दोनों पे अगर मुझे ये इलेक्ट्रिक वायर का फेंसिंग लेइंग करना है, तो लेयर करना है, तो बताओ कितना रुपया होगा अगर सामने वाला मुझे 125 रुपया पर मीटर चार्ज कर रहा है। खत्म यार। मुझे बताओ टोटल आपको पेरीमीटर क्वेश्चन ने इनडायरेक्टली दे दी थी 40, उससे आपने ए निकाल लिया, एरिया डायरेक्ट दे दिया, तो क्या आप डायगोनल की लेंथ निकाल सकते हो? क्योंकि फाइनली आपको जो लेयर करनी है इलेक्ट्रिक वायर की वो कहाँ पे करनी है, डायगोनल पे। तो जो भी एरिया आपको निकालना है, जो कॉस्ट आपको निकालना है, वो इसके लेंथ के हिसाब से निकालना पड़ेगा ना। 125 रुपया पर मीटर, तो दोनों डायगोनल मिला के देख लो कितना मीटर हो रहा है। तो D1 की लेंथ क्या होती है, अभी हमने देखा था ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए। कब, अगर लॉन्गर डायगोनल है तो बीच का साइन प्लस। अब ए मतलब क्या होता है, साइड, जो कि 10 है, तो 10 स्क्वायर 100 प्लस एरिया 96, अगेन 10 स्क्वायर 100 माइनस एरिया 96। तो गाइस ये कितना हुआ, 196 का रूट 14, 16 का रूट 4, ये हुआ 18, है ना, ये हुआ 18। सॉरी 100, ये 4 आएगा ना, तो 4 का रूट, ठीक है गाइस, ये तो ठीक है। ए स्क्वायर यानी 10 स्क्वायर 100 प्लस 96, 196, उसका रूट कितना होता है 14। एंड अगेन ए स्क्वायर माइनस ए, तो ए स्क्वायर 100 माइनस 96, ये रूट फोर होता है 2, यानी ये हो गया 16 गाइस। और उसी तरह D2 छोटा डायगोनल क्या होगा, अगेन गाइस आपको मालूम है ये 100 प्लस 96 ही होगा, ये 100 माइनस 96 ही होगा, सिर्फ बीच का साइन माइनस आता है छोटे डायगोनल के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 2, यानी कि 12। तो खत्म गाइस, ये पूरा D1 डायगोनल है 16 का, D2 डायगोनल है 12 का। अगर मुझे दोनों पे लेयर करनी है, यानी 28 मीटर की लेयर करनी है, सो 28 मीटर की अगर लेयर करनी है, उसने मुझे रेट दिया है 125 रुपीज पर मीटर। तो टोटल कॉस्ट कितना आएगा देख लो, 28 इंटू 125 बराबर, चाहे तो अब इसको ऐसा भी कर लो, 125 मतलब ही कितना होता है 500/4, 28 एज इट इज, 125 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो 500/4 लिख दो। 4 ने इसको डिवाइड कर लिया, 7 5 3500 इज द आंसर। चमकारे बोलो, कोई डाउट किसी को? कैट 21 स्लॉट 3 का है क्वेश्चन। कुछ नहीं, बेसिक फॉर्मूला रोम्बस के, पेरीमीटर, लॉन्गर शॉर्टर डायगोनल की लेंथ, ये अगर पता है आपको, तो आपने दोनों डायगोनल की लेंथ निकाल ली, ऐड कर ली, और इस रेट से पर मीटर हमारा टोटल कितना फेंसिंग करना है, 28 मीटर, दोनों डायगोनल मिला के। क्वेश्चन ने ऐसा कहीं बोला है कि सिर्फ लॉन्गर डायगोनल पे करना है या शॉर्टर, नहीं, क्लियर बोला है दोनों डायगोनल, इसलिए दोनों की लेंथ को ऐड किया। चलो कैट 17 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, जो अगेन IIM लखनऊ का है। ए सॉलिड मेटेलिक क्यूब, क्यूब दे दिया है भाई, क्यूब का क्वेश्चन है, तो क्यूब के सारे फॉर्मूला दिमाग में लाओ। इज मेल्टेड टू फॉर्म 5 सॉलिड क्यूब हुज वॉल्यूम आर इन द रेशियो। सो गाइस एक बड़ा सा क्यूब है, उससे हमने छोटे 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 कितने क्यूब्स बनाए, छोटे 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 5 क्यूब्स बनाए। गाइस थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया था कि जब भी एक सॉलिड ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट होती है, तो वॉल्यूम हमेशा सेम रहता है ना। यहाँ पे एक बड़ा सा क्यूब मेल्ट किया, उससे जितना भी मटेरियल निकला, उससे छोटे 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 5 क्यूब बनाए, लेकिन उतने ही मटेरियल के बनाए, तो दोनों में जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी, बराबर। मतलब गाइज अब क्वेश्चन ने इन पांचों क्यूब के वॉल्यूम का रेशो दिया है, एक्चुअल वॉल्यूम नहीं दिया है, रेशो दिया है। मैं उसी से उनको एक्चुअल वॉल्यूम अज्यूम कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ फर्स्ट क्यूब जो बना उसकी वॉल्यूम 1 है, सेकंड की 1 है, थर्ड की 8 है, 27 है, फिफ्थ की 27 है। मुझे बताओ यार वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने देखा था ए क्यूब। तो गाइज अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब पता है, उससे ए मिल जाएगा, सिंपल है ना। अगर मुझे वॉल्यूम इज इक्वल टू ए क्यूब, तो ए मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का रूट, क्यूब रूट, समझ रहे हो। वॉल्यूम अगर ए क्यूब है तो ए क्या हुई, अगर मुझे वॉल्यूम पता है लेकिन इस बार मुझे ए निकालना है, तो ए क्या हुआ, क्यूब रूट ऑफ वॉल्यूम। तो यार वॉल्यूम अगर 1 है तो ए कितना हुआ, क्यूब रूट ऑफ 1। यहाँ A1 बोल दो, यहाँ A2 बोल दो, कितना हुआ, क्यूब रूट ऑफ 1 अगेन। A3 कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 8 जो कि 2 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि 3 होता है, क्यूब रूट ऑफ 27 जो कि 3 होता है। मतलब गाइज
एक बड़े से क्यूब को मेल्ट करके छोटे छोटे क्यूब बनाए, जिससे ये हमें वॉल्यूम मिली है। इन वॉल्यूम से हमें उन सारे पांचों क्यूब की साइड मिल गई। लेकिन एक चीज जो मैंने बोली आपसे कि जो रिजल्टेंट क्यूब यानी जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी जो वॉल्यूम है और इन पांचों क्यूब की जो वॉल्यूम है वो सेम रहेगी। इस मतलब आप बोल सकते हो कि V यानी रिजल्टेंट इज इक्वल टू V1 प्लस V2। ये सबसे इंपॉर्टेंट थंब रूल है। एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट हो रही है, मटेरियल का बाकी हर चीजें बदलेगी, देख रहे हो आप साइड कम ज्यादा हो रही है, एरिया बदलेगा, लेकिन वॉल्यूम सेम मटेरियल है ना, जितना वहाँ था उतने से ये बना है, तो मटेरियल विल रिमेन यानी वॉल्यूम विल रिमेन सेम। तो इन पांचों की जो मिलाकर वॉल्यूम है वो ओरिजिनल वॉल्यूम थी, तो यार इन सबको ऐड कर लो, आपको मिला 64। तो अगर वॉल्यूम 64 है जो कि किसके बराबर होता है, ए क्यूब, वॉल्यूम इज व्हाट, ए क्यूब, तो ए क्यूब अगर 64 है तो ए कितना मिला गाइस, 4। मानते हो? अगर वॉल्यूम आपको पता है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं चाहे तो, वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपने देखा ए क्यूब होता है ना, तो यहाँ ए क्यूब लिख दिया। मान लो इस बड़े से क्यूब के एज को मैं ए बोल रहा हूँ, बाकी छोटे छोटे को A1 A2 A5 तक बोला है, बड़ा यानी सिर्फ ए, तो ए क्यूब अगर 64 है तो ए मिल गया 4। खत्म गाइस। आपको पांचों छोटे क्यूब की एज मिल गई है, मेन ओरिजिनल क्यूब की एज मिल गई है। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, द परसेंटेज बाय विच द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ दिस 5 क्यूब, इन पांचों क्यूब का सरफेस एरिया का सम। आप क्वेश्चन सरफेस एरिया पे आ गया है, और सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको बस ए पता चाहिए, ए आपको सबका पता है, तो पांचों का आप सरफेस एरिया निकाल सकते हो और उसका क्या लेना है, सम। तो पांचों के सरफेस एरिया का सम ये कितने से एक्सीड है, बाय व्हाट परसेंटेज, हाँ परसेंट फॉर्म में, तो कितने परसेंट से ये पांचों का सरफेस एरिया का सम एक्सीड है देन द सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल क्यूब। तो ओरिजिनल क्यूब का भी ए हमें पता है, तो गाइस देख लो, सबसे पहले तो सरफेस एरिया ऑफ मैं निकालता हूँ ओरिजिनल। अब सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है, 6a²। तो 6 ओरिजिनल में ए क्या है, 4, 4 स्क्वायर होता है 16, यानी ये हो गया 96। गाइस अगेन मैं सरफेस एरिया किसके लिए निकाल रहा हूँ, न्यू, सरफेस एरिया फॉर न्यू। तो न्यू के लिए क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर 6 1 स्क्वायर बराबर 6 1 स्क्वायर 6 2 स्क्वायर 6, समझ रहे हो, 6 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर ना, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे, 6 टाइम्स ऑफ A1 स्क्वायर 6 टाइम्स ऑफ A2 स्क्वायर। मतलब ही हम ऐसा बोल सकते हैं ना, 6 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर एंड प्लस 6 टाइम्स ऑफ 3 स्क्वायर। गाइज हालांकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना लिख रहा हूँ, अदरवाइज हमें मन ही मन 6 को कॉमन भी ले लेना है ना, ये स्टेप बचनी है हमारी। तो गाइज देखो समझ रहा है, सेम वही फॉर्मूला है 6a², ये एक ही पूरा क्यूब था ओरिजिनल जिसकी एज 4 थी, तो यहाँ मैंने एक बार यूज किया 4 स्क्वायर 16 इंटू 6। अब यहाँ पे हर छोटे छोटे क्यूब का हमने सरफेस एरिया निकाला और क्वेश्चन ने क्या बोला है, उसका सम। तो अब 6 को अगर मैं कॉमन ले लूँगा, इस क्या मिला आपको, 1 स्क्वायर 1 1 स्क्वायर 1 4 9 9 बराबर, सब जगह 6 6 कॉमन लिया तो आपको ये मिल गया फाइनल आंसर। तो 18 28 24 इंटू 6 144। देख लो गाइस, जब ओरिजिनल था उसका सरफेस एरिया इतना, पांचों को मिलाकर सरफेस एरिया इतना, यानी कितने से इंक्रीज हुआ, 48 से इंक्रीज हुआ, लेकिन क्वेश्चन ने इसी इंक्रीज का परसेंट पूछा है। तो जितने से भी इंक्रीज हुआ वो न्यूमरेटर में, ओरिजिनल हमेशा ऐसे टाइम पे डिनोमिनेटर में होता है इनटू 100। तो गाइस परसेंटेज आप सीख चुके हो, 50% इज द आंसर, 50% इज द आंसर, ऑप्शन बी। कोई भी डाउट, एक ज्योमेट्री दूसरे में कन्वर्ट, आपको वॉल्यूम का रेशो दिया, उससे आपने वॉल्यूम एज्यूम कर लिया, उससे आपको एजेस मिली। अब जितना ये वॉल्यूम उतना ओरिजिनल का वॉल्यूम था, उससे हमें ओरिजिनल का वॉल्यूम 64, तो उसकी एज मिली। खत्म, एजेस से आपने ओरिजिनल का भी सरफेस एरिया निकाला, नए का भी निकाल के ऐड कर दिया, इंक्रीज भी आपको दिख गया 48 से, जो परसेंट के फॉर्म में 48 ओवर 96 50% होता है। कम ऑन गाइस, कैट 18 स्लॉट 1 का क्वेश्चन, ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 12। गाइस मुझे बताओ क्या ये क्वेश्चन आप कर लोगे, ये क्वेश्चन आप क्या करोगे सर, ये क्वेश्चन हम होमवर्क में करेंगे, यस। क्योंकि गाइज ये वही क्वेश्चन है जो कैट 2020 स्लॉट 1 में मैंने इस टाइप का किया था, है ना, ऑफकोर्स वो 2020 स्लॉट 1 का था। ये सेम कटिंग कोन वाला, मैंने बोला था ना कटिंग कोन वाले दो क्वेश्चन आ चुके हैं, एक 2020 स्लॉट 1 नहीं किया हो वीडियो देख लेना, मैराथन देख लेना, एक ये 18 स्लॉट 1। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क में करना है, लेकिन मैं इनिशियल बेसिक बता दूं आपको, है ना, कि पूरा कर ले यार, क्या करे बोलो आप जैसा बोलो यार, सर पूरा करना है पूरा कर लेंगे, सर अधूरा करना है अधूरा करेंगे, जैसे आप बोलो। ठीक है, सो इस राइट सर्कुलर कोन जिसका हाइट आपको दे दिया है गाइज, अब ये पूरे कोन का हाइट जिसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल एच, है ना, स्टैंड ऑन इट। चलो एक काम करते हैं,
होमवर्क आगे देता हूँ, इसको हम खुद कर लेते हैं। स्टैंड ऑन इट्स बेस, बेस पे खड़ा है, विच हैज़ अ डायमीटर। अच्छा, इसका डायमीटर अगर आपको 8 दिया है तो उसकी रेडियस कितनी हुई, जिसको हम कैपिटल आर बोलते हैं। याद है ना, ओरिजिनल के डायमेंशन को हम कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। द टिप ऑफ द कोन इज कट। देखो कट भी कैसे कर रहे हैं, क्वेश्चन क्लियर बोलेगा, विद अ प्लेन विच इज पैरेलल टू द बेस। पैरेलल होना चाहिए तो ही अप्लाई होगा। तो इस तरह से हमने इसको कट किया पैरेलल टू द बेस, और वो भी बेस से कितना ऊपर, 9 फीट फ्रॉम द बेस। बेस से 9 फीट, ये रहा उसका बेस, तो बेस से 9 फीट की ऊंचाई पर यहां से हमने कटिंग चलाई, है ना, कैंची चलाई। तो अगर मान लो पूरी हाइट 12 है गाइस, तो ये हाइट कितनी बन जाएगी, ये हाइट बन जाएगी 3, क्योंकि बेस से 9 फीट ऊपर, मतलब ये हाइट गाइस इस छोटे से कोन की हाइट क्या बन गई, अगर ये छोटू सा कोन मैं साइड में ले लूँ तो ये हाइट बन गई 3, क्योंकि ओरिजिनल हाइट 12 है, उसके 9 फीट ऊपर ऐसा कौन चला है, तो ये हाइट 3 बन जाएगी, बराबर 3 एंड 9 12 टोटल मैच हो रहा है। तो गाइज मुझे बताओ, एक चीज आपने सीखी थी, जब भी कटिंग कोन के क्वेश्चन होते हैं तो जो हाइट का रेशो होता है वही रेडियस का रेशो होता है। मुझे बताओ ओरिजिनल, अब ये हुआ ओरिजिनल कोन, उसकी हाइट है 12, ये हुआ नया कोन, उसकी हाइट हमें बराबर लॉजिक से 3 मिली। ओरिजिनल रेडियस हमें पता है 4, डायमीटर दी थी इसलिए रेडियस पता है, तो क्या मैं छोटी रेडियस निकाल सकता हूँ, ये रेडियस। यस, तो देख लो ये कितना हुआ, 4 4, एक सेकंड, 4 ने 12 को डिवाइड किया, 3 आएगा, ठीक है, बराबर गाइस। तो 3r, अगर 3 है तो r कितना मिल गया, 1। 4 ने 12 को डिवाइड कर दिया, हाइट का हाइट से रेशो सीखा है हमने, वही रेडियस का रेडियस से होगा। तो ये हुआ 12 अपॉन 3, हाइट, ये हुआ 4 अपॉन स्मॉल r। तो इससे गाइस आपने सॉल्व किया, आपको r मिला 1, तो दिस r इज 1। तो आगे देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम इन क्यूबिक फीट ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द कोन। गाइस रिमेनिंग पार्ट यानी ऐसे कोन पकड़ा, कट किया, तो जो नीचे पार्ट गिरा ना, ये वाला पार्ट, मान लो ऐसे ही आपने कट चलाया, तो ये जो पार्ट बच गया इसका आपको वॉल्यूम पूछा। और गाइस ये वॉल्यूम आप कैसे निकालोगे, आपको मालूम है ये ओरिजिनल वॉल्यूम क्या है, V1, इसको आप क्या बोलते हो, V2, बस दोनों को माइनस कर देना, फिनिश, है ना। सो रिमेनिंग पार्ट का वॉल्यूम, रिमेनिंग पार्ट वॉल्यूम इज नथिंग बट व्हाट, V1 माइनस V2, हो गया। वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर, अब ये कौन सा आ रहेगा, कैपिटल आर कैपिटल एच, माइनस 1/3 पाई स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल एच। अब आपको देखो हर चीज पता है, कैपिटल आर कैपिटल एच स्मॉल आर नहीं पता था वो भी निकाल लिया, 1/3 को कॉमन लिया, पाई को कॉमन लिया, आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 4 स्क्वायर 16 इंटू हाइट है 12, माइनस 1/3 पाई बाहर गया, आर स्क्वायर 1 इंटू हाइट है 3, गाइस खत्म। तो 1/3 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू क्या लेना है बोल दिया क्वेश्चन ने, ये कितना आया 192 माइनस 3 यानी 189, है ना। डायरेक्ट 189 लिखो, सॉल्व करो, खत्म करो। ये आया 192 माइनस 3 189, डिवाइड कर लो यार, 7 2 जार 7 7 जार 7 9 जार 22 इंटू 9 198 इज द आंसर। ईटा क्वेश्चन था, यहाँ बस 198 लिखना था, खेल खत्म। चमका गाइस, एकदम सिंपलेस्ट इजी पीजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, कैट 18 का है, स्लॉट 2 का। कम ऑन गाइस, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर ऑफ इट्स पेरीमीटर। गाइस क्वेश्चन क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल का एरिया और उसके पेरीमीटर का स्क्वायर, क्या बोला है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, स्क्वायर किसका, ऑफ इट्स पेरीमीटर, यानी किसका पेरीमीटर। लैंग्वेज समझो, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया है फर्स्ट लाइन, सही से पढ़ो, समझ जाएगा। द एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये ले लिया, एंड द स्क्वायर, स्क्वायर मतलब होल स्क्वायर होता है ना उस टाइप का स्क्वायर, यानी ज्योमेट्री वाला स्क्वायर नहीं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड द स्क्वायर, बट किसका स्क्वायर लेना है, इट्स पेरीमीटर यानी इस रेक्टेंगल का पेरीमीटर इज 1/25। देन द लेंथ ऑफ द शॉर्टर एंड द लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन बोल रहा है इस रेक्टेंगल के शॉर्टर और लॉन्गर, शॉर्टर लाइन को हम क्या बोलते हैं जनरली ब्रेड्थ, लॉन्गर को लेंथ, इसका रेशो पूछा है। मतलब क्वेश्चन आपसे B/L पूछ रहा है, ये रेशो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। गाइस अब मुझे बताओ, एरिया, बात हो रही रेक्टेंगल की, अभी आपने देखा L इंटू बी, देखो सारी चीजें एरिया पेरीमीटर याद होना जितना आपको बताया वो जरूरी है, हर एक पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई क्वेश्चन आप देख रहे हो। पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी का होल स्क्वायर बोला है, पेरीमीटर का स्क्वायर, तो ये हुआ पेरीमीटर, उसका स्क्वायर। अब मुझे बताओ यार, ये अगर मैं सॉल्व करूँ, ये तो हो गया 25 LB, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 इसको मल्टीप्लाई करेगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लगे हाथों में इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई भी किया, लगे हाथों इसका स्क्वायर ले रहा हूँ, तो 1 इंटू दिस नो चेंज, बट 2 स्क्वायर 4, और ब्रैकेट में
देखो 2 इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपने 2 का स्क्वायर 4 ले लिया। अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर अलग से ले लो, जो होता है एल स्क्वायर 2LB प्लस बी स्क्वायर। अब देखो 4 अगर इसको मल्टीप्लाई करेगा गाइस, 4L स्क्वायर 8LB 4B स्क्वायर, चमका। अब खत्म है यार, मुझे बताओ 8LB इधर आ गया, कितना हो गया 17LB इज इक्वल टू 4L स्क्वायर प्लस 4B स्क्वायर। अब यार आपको क्या पूछा है क्वेश्चन ने, b बाय एल निकालना, यानी डिनोमिनेटर पे एल चाहिए, डिनोमिनेटर पे एल। मैं क्या कर रहा हूँ, इस पूरे इक्वेशन को एल स्क्वायर से डिवाइड कर दे रहा हूँ। जैसे इस पूरे इक्वेशन को गाइस देखो, यहाँ पर भी एल स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, इसको भी एल स्क्वायर से, इसको भी एल स्क्वायर से। देख पा रहे हो आप, क्या इमेजिन कर पा रहे हो क्या होगा? यहाँ पे एक एल कट जाएगा, बचेगा क्या, b बाय एल। यहाँ पे एल स्क्वायर कट जाएगा, और यहाँ बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मतलब b बाय एल का होल स्क्वायर। मतलब गाइस समझ रहे हो क्या हो रहा है ये, 17b बाय एल है ना, एक एल कटा इज इक्वल टू 4 एल स्क्वायर कटा, बचा सिर्फ 4। और यहाँ पे बी स्क्वायर बाय एल स्क्वायर मतलब भी 4b बाय एल का होल स्क्वायर। खत्म गाइज, जो चीज आपको निकालनी थी b बाय एल वो इक्वेशन में आ चुका है। मनी मन b बाय एल को गाइज, मनी मन b बाय एल को x एज्यूम कर लो, तो ये क्या हो गया 17x इज इक्वल टू 4 प्लस 4x स्क्वायर, b बाय एल का होल स्क्वायर यानी x स्क्वायर। फिनिश, ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4x स्क्वायर 17x उधर जाके माइनस हुआ, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लीकेशन क्वाड्रेटिक पे पूरा वन शॉट हुआ है, मिस किया है देख लो, अभी दिखेगा इसी चैनल में, ठीक है। सो 4 इंटू 4 16, एडिशन कितना -16। ऐसे दो फैक्टर कौन से गाइज, -16 -1। बट ये तो फैक्टर है, इससे x मुझे क्या मिलेगा, -16 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का अपोजिट कोइफिशिएंट, तो -16 डिवाइडेड बाय -4 कितना होता है 4। और x की दूसरी वैल्यू क्या मिलेगी, -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर का अपोजिट कोइफिशिएंट -4 यानी 1/4। गाइज एक हमें आंसर दे रहा है, और हमें x ही निकालना है ना, हमें b बाय एल निकालना था, शॉर्टर लॉन्गर साइड का रेशियो जिसको मैंने x माना, और वो x हमारा एक 4 आ रहा है, एक 1/4 आ रहा है। किसको ले, किसको ले गाइज, ये हो ही नहीं सकता, कॉमन सेंस। क्योंकि शॉर्टर अपॉन लॉन्गर कभी भी एक के ऊपर आंसर आ ही नहीं सकता यार, और आंसर कैसे आएगा? कॉमन सेंस, कोई भी छोटी साइड अपॉन बड़ी साइड कर लो, ये कभी भी एक के ऊपर आंसर आएगा। शॉर्टर अपॉन लॉन्गर क्वेश्चन ने क्लियर बोला है, तो छोटी अपॉन बड़ी ये हमेशा एक से कम आंसर आना चाहिए। 4 आंसर तो आ ही नहीं सकता यूजिंग कॉमन सेंस, तो आंसर शुड बी व्हाट 1/4। देखो ये 1/4 सही है भाई, छोटा अपॉन बड़ा। यहाँ पे अगर मैं छोटा अपॉन बड़ा 4 ले रहा हूँ, तो नीचे 1 आ रहा है, अपॉन कुछ नहीं मतलब 1, यानी छोटे को 4 बोल रहा हूँ मैं, बड़े को 1 बोल रहा हूँ, ये कहाँ का इंसाफ हुआ? ठीक है, तो गाइज आंसर आया 1:4। चमका यार, कॉमन सेंस और कुछ नहीं। डन। सो हलवा क्वेश्चन था कैट 18 स्लॉट 2 का। नाउ कैट 19 स्लॉट 1 का क्वेश्चन गाइस, इफ द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ अ ब्रिक, सो एक ब्रिक है यार। अब ब्रिक आपको पता है कौन से शेप का होता है, क्यूबॉइड। ब्रिक हमेशा क्यूबॉइड शेप का होता है ना, इस तरह से, ये रहा बड़ा सा ब्रिक। गाइज आपको बोला है द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द ब्रिक, अब क्यूबॉइड में सारे फेसेस रेक्टेंगुलर ही होते हैं, ये हमने देखा है, हैव देयर डायगोनल इन द रेशियो। गाइज अब यहाँ पे डायगोनल देखो कहाँ का आएगा, इमेजिन करो एक डायगोनल तो कहाँ आएगा, यहाँ पर सेम ना, ऊपर नीचे सेम रेक्टेंगल है, अगेन जिस रूम में हो उसको इमेजिन करो। तो एक डायगोनल तो कहाँ आएगा गाइज, एक डायगोनल तो आएगा आपके फ्लोर पे, उतना ही छत पे आएगा। एक डायगोनल आएगा सामने वाली दीवार पे, उतना ही पीछे वाली पे आएगा। और एक डायगोनल आएगा साइड वाली दीवार पे, उतना ही बाजू वाली में आएगा। गाइज होल्ड ऑन, नहीं समझ रहा है वापिस से देखो, एक डायगोनल तो ये आएगा, बराबर, जो ये आएगा वो ये आएगा, इसलिए चलो एक ही निकाल लो सिर्फ, कोई भी, हमने ये निकाला। एक डायगोनल तो ये आएगा गाइज इस वाले फेस पे, है ना, इस वाले फेस पे ये एक डायगोनल आएगा। और एक डायगोनल गाइज इस वाले फेस पे आएगा, है ना, ये वाला। अगर मैं इसको अलग अलग एक काम करता हूँ ना, क्यों कंजूसी करें, अलग अलग ही निकालते हैं, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर मैं इसको गाइज एल बोलूँ, इसको बी बोलूँ, तो एक डायगोनल तो कहाँ आ रहा है आपका, एल बी पर। यानी मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास अगर द रेक्टेंगुलर फेसेस ऑफ द ब्रिक हैविंग देयर डायगोनल, देखो डायगोनल हमेशा 3 होंगे, क्योंकि भले ही 6 फेसेस होती है क्यूबॉइड में, लेकिन दो दो फेसेस सेम सेम होती है ना, तो डायगोनल जो ऊपर आएगा वही नीचे का डायगोनल सेम होगा, आजू बाजू वाले दीवार का डायगोनल सेम होगा, आमने सामने वाले दीवार का डायगोनल सेम होगा। तो गाइज एक तो मैंने क्या ले ले रहा हूँ, एक मैं ले ले रहा हूँ ये डायगोनल, दिस इज व्हाट D1, तो D1 क्या आया, एल स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर यूजिंग व्हाट पाइथागोरस। क्योंकि देखो ना, आप ये डायग्राम नहीं, अपने रूम को इमेजिन करो। यहाँ पे लेंथ ब्रेड्थ एक दूसरे को 90 डिग्री है, हाइट भी उसको 90 डिग्री है, मतलब इस तरह वो एक्स वाई जेड एक्सिस के फॉर्म में है। ठीक है, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। तो गाइज एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 स्क्वायर, है ना, डायगोनल 1 स्क्वायर। नाउ दूसरा देखो गाइज, अगर मैं ऐसा, दूसरा डायगोनल कहाँ आएगा? दूसरा डायगोनल में निकाल रहा हूँ इस वाले फेस पे, मतलब अगर ये बी है, ये हाइट है, तो दूसरा डायगोनल देखो यहाँ पे आ रहा है, बराबर। ये देखो, ये वो डायगोनल आ रहा है जिसको मैं D2 बोल रहा हूँ। दूसरे पेन से निकाल दो, हाँ, ये वो डायगोनल जिसको मैं D2 बोल रहा हूँ। तो गाइज यहाँ पे D2 स्क्वायर क्या हो गया? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, समझ रहा है? D1 स्क्वायर आपको मिल गया, D2 स्क्वायर आपको मिल गया। अब गाइज अगेन जो ये डायगोनल आएगा वो ये डायगोनल आएगा, बराबर। जैसे कि जो ये ऊपर आया वही यहाँ, जो नीचे आया वही ऊपर आएगा, तो कोई तो एक लिया आपने। जो यहाँ आया वही साइड में आएगा, कोई तो एक लिया आपने, बराबर। और एक डायगोनल गाइज, लास्ट एक डायगोनल देखो कहाँ आएगा। विजुअलाइजेशन वाला क्वेश्चन था गाइज ये, और कुछ नहीं। तो गाइज अगर ये वाला फेस देखो आप, अगर आप इसको एल बोल दो और इसको हाइट बोल दो, ठीक है, एल और हाइट, तो यहां पर भी तो एक डायगोनल आएगा ना, ये वाला जो यहाँ आएगा, पीछे भी ऑफ कोर्स वही आएगा, बट आपको एक ही लेना है। तो गाइज मुझे बताओ, आपने लिया ये वाला जो क्या बनेगा, एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। सो इसको, इस डायगोनल को अगर मैं T3 नाम दे दूं, तो एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो गाइस क्वेश्चन ने आपको ये किसका रेशो दिया है? द डायगोनल्स आर इन द रेशो। तो ये आपको क्वेश्चन ने D1 D2 और D3 का रेशो दिया है, ये LBH का नहीं दिया है ना, गड़बड़ी मत करना हड़बड़ी में। तो ये D1 D2 D3 रेशो दिया है क्वेश्चन ने आपको। तो मुझे बताओ गाइस, अगर मैं रेशो से D1 को लेट्स एज्यूम 3, रेशो से मैं D1 को 3 ले लिया, D2 को 2√3 ले लिया और D3 को √15 ले लिया, है ना, एज पर रेशो। जो रेशो है वही मैंने D1 D2 D3 ले लिया। तो मुझे बताओ अब ये क्या मिला आपको? ये आपको मिला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू D1 इज वॉट 3, उसका स्क्वायर 9। ये आपको क्या मिला? बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, D2 इज वॉट 2√3। गाइस 2√3 का स्क्वायर क्या आएगा? √3 का 3 और 2 का 4, 3 इंटू 4 12। ये मिला दूसरा इक्वेशन। और एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू D3 इज √15, उसका स्क्वायर है ना D3 स्क्वायर यानी 15। और अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को ऐड करूं, ऐड इक्वेशन 1 2 3, तो मुझे क्या मिलेगा गाइज? एल स्क्वायर 2 एल स्क्वायर, एच स्क्वायर बी स्क्वायर 2 बी स्क्वायर, एंड एच स्क्वायर 2 एच स्क्वायर, है ना। एल एच एस को ऐड किया, आर एच एस को भी कर लो, 9 12 21 और 15 36। वही अगर 2 से डिवाइड कर दूं, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इज 18। खत्म गाइज। अगर आपको ये 18 मिल चुका है, आप क्या करो यार, तीनों के स्क्वायर का टोटल अगर 18 है, उसमें अब ये डाल दो, एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू डाल दो। गाइज अगर मैं एल स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 9 डाल दूं प्लस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 18, तो एच स्क्वायर कितना मिला? 9। तो एच कितना मिला? 3। देखो एक साइड मिल गई 3। उसी तरह मैंने क्या डाला? इक्वेशन 1 डाला, अब इक्वेशन 2 डाल रहा हूँ। इक्वेशन 2 क्या है? बी स्क्वायर और एच स्क्वायर का एडिशन। बी स्क्वायर और एच स्क्वायर अगर 12 है, तो ये क्या मिलेगा मुझे? एल स्क्वायर नहीं पता, बी स्क्वायर एच स्क्वायर अगर 12 है, तो मुझे एल स्क्वायर मिला 6, तो एल कितना मिला? √6। एल मिल गया √6। एंड गाइज इसी में अगर मैं इक्वेशन 3 डाल रहा हूँ, इक्वेशन 3 क्या है? एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मुझे नहीं मालूम, लेकिन एल स्क्वायर और एच स्क्वायर का टोटल है 15, अगर वो 18 है। सब ओरली करने जैसा है ये, आपके लिए बता रहा हूँ, है ना। ये लिखने की जरूरत नहीं, बी स्क्वायर प्लस 15 समझ ही रहा है। यहाँ पर अगर मैं ये रख दूँ, तो मुझे बी स्क्वायर मिल गया 3, बराबर बराबर, क्योंकि एल स्क्वायर एच स्क्वायर 15 रख दूं, उधर माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर 3 मिल गया, यानी बी कितना मिला? √3। खत्म गाइस। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, खेल खत्म। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट एज ऑफ द ब्रिक टू द लॉन्गेस्ट। इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट कौन दिख रही है गाइस? इन तीनों में सबसे शॉर्टेस्ट देखो √3 दिख रही है ना, ये √6 है, और ये 3, मतलब अगर रूट में लूँ तो 9 है ना। रूट में अगर ये दोनों रूट में, इसको रूट में लूँ तो 9 है, तो सबसे शॉर्टेस्ट ये है, सबसे लॉन्गेस्ट ये है। तो क्वेश्चन आपको शॉर्टेस्ट अपॉन लॉन्गेस्ट बोल रहा है, तो √3 सबसे छोटी एंड √9 मतलब कि 3 सबसे बड़ी।
गाइज इसी को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 3 को √3 इंटू √3, यस, तो √3 कटा, 1/√3 इज द आंसर, खेल खत्म। मतलब ये विजुअलाइजेशन का क्वेश्चन था गाइज। 3 डायगोनल की लेंथ का रेशो दे दिया है, D1 D2 D3। एक डायगोनल ये आता है ऊपर नीचे, एक डायगोनल साइड साइड में आजू बाजू, और एक डायगोनल आमने सामने। एक डायगोनल किसका बनता है, L² और B² का, इज इक्वल टू D²। एक ये बनता है B² + H² इज इक्वल टू D2², और एक ये बनता है L² + H² इज इक्वल टू D3²। इक्वेशन बना, सॉल्व किया, आंसर आया, खत्म, चक दे फट्टे। ठीक है, तो गाइज ये है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करना है और मुझे इसका आंसर बताना है। ठीक है, सो कैट 2020 स्लॉट 1 का होमवर्क क्वेश्चन है ये गाइज। हालांकि 2020 में मैराथन करा चुका हूं, बट उसमें ये क्वेश्चन नहीं किया था क्योंकि जो डुएबल क्वेश्चन थे, 16 डुएबल क्वेश्चन जो 99.5 प्लस परसेंटाइल आपको दिला दे, उससे थोड़ा सा ये बाद में आता है। मतलब उस लिस्ट में ये नहीं था क्योंकि बाकी 16 इससे भी ज़्यादा इजी और डुएबल थे, बट ये भी इजी है, थोड़ा सा सॉल्व करना है। देखो मैं आपको हल्का फुल्का हिंट दे देता हूँ। ऑन अ रेक्टेंगुलर मेटल शीट ऑफ एरिया 135, तो भाई एक रेक्टेंगुलर मेटल शीट है जिसका एरिया आपको 135 दे दिया है। ठीक है, अ सर्कल इज पेंटेड सच दैट, एक सर्कल हमने पेंट किया, सच दैट द सर्कल टचेज द अपोजिट टू साइड्स। तो देखो मैंने क्वेश्चन पता था इसलिए मैंने पहले डायग्राम निकाल ली कि जो अपोजिट दो साइड को टच करता है, और इसको हमने पेंट किया, इस सर्कल को हमने पेंट किया, मतलब बचा हुआ पार्ट अनपेंटेड है। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ द शीट लेफ्ट अनपेंटेड, बचा हुआ पार्ट जो है वो अनपेंटेड है, सिर्फ जितना सर्कल निकाला उतना पेंट किया, और वो सर्कल भी कैसा, जो अपोजिट साइड को टच कर रहा है, यानी कि इस तरह से बचा हुआ पार्ट अनपेंटेड है। और क्वेश्चन बोल रहा है इफ द एरिया ऑफ शीट लेफ्ट अनपेंटेड, यानी ये वाला जो अनपेंटेड पार्ट है उसका एरिया इज 2/3 ऑफ द एरिया ऑफ पेंटेड रीजन। तो गाइज ये जो पेंटेड रीजन है ना हमारा, इसका जितना भी एरिया है, मान लो इसका एरिया मैं 3 टाइम्स ऑफ ए लेता हूं, तो उसका अगेन 3 के लिए आपको समझ गया होगा क्योंकि मुझे उसका 2/3 लेना है। तो इसका 2/3 मतलब कितना हुआ, 2 है, ये हुआ अनपेंटेड एरिया। मतलब गाइज मैं बोल सकता हूं कि पेंटेड एरिया, लेट्स एज्यूम पेंटेड एरिया अगर 3A है, तो अनपेंटेड एरिया कितना, अनपेंटेड एरिया उसका 2/3 यानी 2 है। और दोनों मिलाकर गाइस, ये पेंटेड या अनपेंटेड, लेकिन दोनों मिलाकर क्या हुआ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो मुझे बताओ, मैं बोल सकता हूँ पेंटेड प्लस अनपेंटेड इज 135, तो उससे मुझे ए कितना मिला, ए मिला 27, खत्म। अगर ए 27 मिला तो क्या मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिल जाएगा, यस। अगर मुझे एरिया ऑफ सर्कल मिला तो क्या इसकी रेडियस मिल जाएगी, यस। क्या इसकी डायमीटर मिल जाएगी, यस। जो इसकी डायमीटर है वो क्या इसकी ब्रेड्थ होगी। कहीं समझना, मैं होमवर्क दे रहा हूँ सर क्या होमवर्क बचा, सभी दे दिया, नहीं अभी थोड़ा काम और करना है आपको। मैंने आपको सिर्फ एरिया ऑफ सर्कल निकाल दिया 81 तक। अब एरिया ऑफ सर्कल से आप रेडियस निकाल सकते हो गाइस, है ना। रेडियस मतलब कितना होगा, रेडियस मतलब मान लो ये सेंटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक। अगेन रेडियस का जब डबल करोगे उसको आप डायमीटर बोलते हो, तो समझ रहे हो जो डायमीटर है वही क्या है, ब्रेड्थ। तो आपको पहले रेडियस मिलेगी एरिया ऑफ सर्कल से, उससे ब्रेड्थ मिलेगी डायमीटर निकाल के। एंड गाइज अब बचा लेंथ, क्योंकि फाइनल क्वेश्चन ने क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ये होता है, तो ब्रेड तो मिल गई। अब एल कैसे निकालोगे, एल के लिए फिर से ये यूज होगा ना, क्योंकि एल इंटू बी कितना होता है 135, उसमें से बी आपको मिल चुका है, एल निकाल लेना। बी आपको मिल चुका है डायमीटर से, डायमीटर आपको मिल गई है रेडियस से, रेडियस आपको मिल गई है एरिया ऑफ सर्कल से, और एरिया ऑफ सर्कल तक मैंने आपको निकाल के दे दिया। चमका गाइस, तो ब्रेड निकालना, ब्रेड यहाँ पे यूज करना, लेंथ मिलेगी, और फाइनली लेंथ और ब्रेड यहाँ रख के आंसर निकालना, और बताना गाइस ऑप्शन में कमेंट में किससे मैच किया। ठीक है, सो गाइस कैसा लगा आज का लेक्चर, समझ में आया क्या, मगज में आया क्या, ठीक है, बताना जरूर। और भी आपको जो टॉपिक चाहिए पूरे प्लानर में है, डोंट वरी, फिर भी डिमांड करो सो दैट हमें और वो हिंट मिलती रहे। फिर से एक बार याद दिला दूं कि ज्योमेट्री का ये खत्म नहीं हुआ है, कम से कम इसका दूसरा पार्ट तो अभी और आएगा जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा। ये 2 पार्ट मतलब मस्ट डू है गाइस आपके लिए, फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। थर्ड पार्ट में बाकी मिसलेनियस हम कवर करेंगे, है ना, लेकिन ये 2 पार्ट मस्ट है। जैसे फंक्शन के पहले 2 पार्ट मस्ट थे, फिर से बताओ लॉगरिथमिक फंक्शन, ये फंक्शन का सेकंड पार्ट था। रेंज और डोमेन थर्ड पार्ट पे मैं लाऊंगा, लेकिन जो प्रायोरिटी वाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगा पहले वो लाया, ठीक है। बाकी अभी है अपने पास काफ़ी दिन, ज़्यादा नहीं बट एटलीस्ट मस्ट डू सीरीज़ के लिए
वन शॉट सीरीज के लिए कुछ सेशन और आएंगे, उसमें बाकी चीज़ें कवर होगी, लेकिन प्रायोरिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप जो ज़्यादा डिमांड कर रहे हो, उन दोनों को तालमेल लगाते हुए हम वो लेकर आ रहे हैं गाइस। तो फंक्शन के वो दोनों पार्ट ज़रूर करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ज्योमेट्री का ये फर्स्ट पार्ट सेकंड में लेकर आऊँगा। कैसा लगा बताओ, ये होमवर्क क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताओ। टिल देन गाइज, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, एन्जॉय, चक दे फट्टे। कोई भी डाउट है पूछो। थैंक यू सो मच।